सबसे पहले कौन सा वाला बताना है? कौन सा वाला करें? फोर्थ। पहला हाँ। फर्स्ट टू सेकंड। ये वाला करते हैं। इधर देखो ध्यान से। ये है 3 टाइप की टेबल। तो सर स्पीड नहीं है ना, क्या? स्क्रीन स्क्रीन विजिबल नहीं है। तो ना आपकी आवाज भी बहुत स्लो आ रही है। बीच बीच में एको भी कर रही है। चलो हम ये वाला सेट शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान सा सेट है, ठीक है। सबसे पहले मैंने सोचा था कि इस टेबल के अंदर फिल करके जो मैंने बनाई हुई है ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बाकी एक छोटी सी बात ऐसी है, इससे फिर मैंने इसको अवॉइड किया, तो टेबल बनी रहने दे, इसको काम में नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले बात तो ये है, ये ज़रूर हम कलर कोडिंग ज़रूर यूज़ करेंगे कि सबसे नीचे ब्लू कलर और उसके ऊपर रेड कलर, फिर उसके ऊपर ग्रीन कलर, क्योंकि ब्लू कलर का नंबर इसने हमें बता रखा है। रेड का डिसाइड होगा ब्लू के हिसाब से और ग्रीन का डिसाइड होगा रेड के हिसाब से, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो ब्लू कलर के जो मार्बल्स हैं वो क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 18। तो लेस देन 18 प्राइम नंबर कितने होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। और ये देखो कोइंसिडेंस देखो कि 7 ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 ही बॉक्सेस के लिए मुझे 7 ही प्राइम नंबर चाहिए। तो ये तो हो गए। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी एक को बाहर निकालना पड़ेगा, नंबर मुझे कम करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो, जो बात हम हर जगह पर अप्लाई करते हैं कि जो क्लू आसान है और जिसको हम सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं वो वाला क्लू यूज़ कर लो। इसके मीनिंग में काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत है, मैं बता देता हूँ इसका क्या मीनिंग है ना। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, बॉक्स 3। विच किसको रेफ़र करता है? कॉमा से पहले आने वाले नाउन को। तो विच की जगह पर आप बॉक्स 3 लिख करके देखो। तो बॉक्स 3 को मैं B3 लिखूँगा। B3 हैज़ 3 ब्लू मार्बल्स मोर देन बॉक्स 2। तो बॉक्स 2 के जो ब्लू मार्बल होंगे वो भी प्राइम नंबर ही होगा, है ना। ये प्राइम नंबर होगा और प्राइम नंबर में 3 जोड़ रहा हूँ मैं। 3 क्या है? ऑड है, ठीक है ना। ये ठीक से नहीं लिखा, बाकी इसको ऑड मान लेना, ऑड है। तब भी एक और प्राइम नंबर आ रहा है ना। तो जनरली क्या होता है, प्राइम नंबर में इवन नंबर जोड़ने से नए प्राइम मिलते हैं। जैसे कि 7 में इवन नंबर 4 जोड़ने से हमें 11 मिलेगा, ठीक है ना। या 13 में या फिर 17 में 2 जोड़ने से, इवन नंबर जोड़ने से हमें क्या मिलेगा? 19 मिलेगा। क्योंकि इवन नंबर क्या होते हैं, जनरली ओड ही होते हैं, है ना। तो ओड के अंदर इवन जोड़ोगे तभी तो वो ओड बनेगा वापस। पर ध्यान से देखो कि इसने 3 जोड़ रखा है, एक और प्राइम नंबर आ रहा है ना। ऐसा केवल एक ही केस होता है, क्योंकि 3 जोड़ने के बाद में जो भी प्राइम नंबर आएगा तो ये वाला प्राइम नंबर तो ओड होना चाहिए, है ना। तो 3 के साथ ओड के साथ में किसी ऐसे नंबर का सम कि रिजल्ट वापस से ओड आए, यानी कि ये वाला जो प्राइम है ये प्राइम होना चाहिए 1, यानी कि ये वाला प्राइम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो 3 के गैप में केवल 2 ही प्राइम नंबर हमें मिलते हैं। एक ही पेयर है जो कि 3 के गैप में होता है, वो है 2 और 5। इसके अलावा दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर इस गैप में हमें मिलता नहीं है ना। तो क्लू 2 है 3 बॉक्सेस के बारे में, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 के बारे में, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, बॉक्स 3 के कितने ज़्यादा हैं? 3 मार्बल ज़्यादा है। किससे? बॉक्स 2 से। तो बॉक्स 2 के मैं कितने मान लूँगा क्या मतलब 2 आ जाएंगे, और ये कितने आ जाएंगे? 3 ज़्यादा आ जाएंगे, यानी कि 5 आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से, बॉक्स 1 हैज़ 2 ब्लू मार्बल्स मोर देन बॉक्स 3। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7, ठीक है। अच्छा, अब हम ये तीनों कलर इसी ऑर्डर में लिख लेते हैं, मतलब थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, है ना। ये छोटी छोटी बातें होती है जिसकी वजह से हमें सेट आसान या मुश्किल लगता है कि रेड वाले को ब्लू के ऊपर लिखो, क्योंकि ब्लू से डिसाइड होगा, और फिर ग्रीन वाला रेड से डिसाइड होगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 3 कलर लिख रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन, रेड और ब्लू, ग्रीन, रेड और ब्लू, ठीक है। तो ये मैं ब्लू कलर की स्ट्रिप बना देता हूँ, इसके ऊपर लिख लेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इससे सिस्टमेटिक हो जाएगा। और ये है रेड कलर और ये है ग्रीन कलर, ठीक है ना। अब इधर देखो ध्यान से, सेकंड वाला क्लू तो हमने यूज़ कर लिया ना। मतलब क्या कारण है सेकंड वाला यूज़ कर लिया? डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्लू को पहले यूज़ कर लो। इसके बाद में थर्ड वाला क्लू भी डायरेक्ट है, इसको भी देख लो। तो बॉक्स
6 जो है ना वो कहाँ पर है, बॉक्स 5 के इमीडिएट लेफ्ट में। तो बॉक्स 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया, दिस इज़ बॉक्स 6। और इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या है, पास पास में दोनों। देखो ये आ गया, लेफ्ट में आ गया बॉक्स 5 के, ठीक है। एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ द बॉक्स विद द 8 रेड मार्बल्स। तो ये है इमीडिएट राइट ऑफ ए बॉक्स विद 8 रेड मार्बल्स, है ना। तो इसका 8 रेड मार्बल्स कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्लू भी हम लोगों ने कर लिया एग्जॉस्ट, है ना। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ, ये 8 रेड मार्बल कैसे कैसे आया होगा, है ना। तो देखो मैंने 2 प्लेस बना रखे हैं, ठीक है ना। 8 रेड मार्बल कैसे आया होगा, इसका और इसका सम करके आया होगा, ठीक है ना। और हमें पता है ब्लू मार्बल तो सारे के सारे प्राइम है, तो इन प्राइम नंबर में से देखो किन दोनों का सम करने से 8 आ रहा है, देखो तो एक बार। तो इसका जवाब है एक ही पेयर बनता है 5 और 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक जगह पर यहाँ पर 5 आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 3, और यहाँ पर 5 आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 3, ठीक है ना। फिर हमें यहाँ देखने से पता चलता है कि 5 ब्लू मार्बल में 6 के नीचे तो नहीं लिख सकता, क्योंकि ये तो 3 के नीचे आना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, 6 के अंदर कितने ब्लू मार्बल हो जाएंगे, 6 के अंदर ब्लू मार्बल हो जाएंगे 3, ठीक है ना। तो 6 के नीचे ब्लू मार्बल आएंगे 3, और ये कितना आ जाएगा 5 + 3। इसने क्या दे रखा है, रेड मार्बल कैसे निकलेंगे, अगर कोई भी बॉक्स अगर कॉर्नर पे नहीं है तो उसके अगल बगल में 2 बॉक्सेस होंगे, ठीक है ना। तो दोनों बॉक्सेस के ब्लू मार्बल का सम आएगा रेड, ठीक है ना। तो 5 + 3। फिर 5 देखने से मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि यार 5 के ऊपर वाला बॉक्स तो हम लोग लिख सकते हैं। कौन से कलर का हुआ ये बॉक्स, फिर कौन से कलर का हुआ ये बॉक्स, बॉक्स 3, ठीक है ना। बॉक्स 3 हो गया है, ठीक है। अच्छा, जब बॉक्स 3 हमें पता चल गया तो फिर हम तीसरा क्लू भी का मतलब तीसरा नहीं 4th वाला क्लू भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये वाली बात बस अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग छोड़ देंगे ना, तो इसको बाईपास करो। वैसे भी सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो बॉक्स 3 इज़ द सब्जेक्ट एंड दिस इज़ द मेन वर्ब एंड दिस इज़ द मेन क्लोज। बॉक्स 3 हैज़ 20 रेड मार्बल्स, तो यहाँ पर 20 लिख दिया, ठीक है ना। एंड 15 ग्रीन मार्बल्स, 15 ग्रीन मार्बल्स। तो आपको ये भी पता होगा ग्रीन मार्बल कैसे निकलते हैं, जो भी बॉक्सेस के आसपास अगल बगल वाले जो बॉक्सेस हैं उनके रेड मार्बल्स का सम कर दो तो फिर ये निकलते हैं। तो 15 कैसे आया होगा, 8 + समथिंग से, जहाँ पर ये मैं नीली लाइन बना रहा हूँ। तो 8 में क्या जोड़ दें कि ये समथिंग आ जाए, तो इसका जवाब है 7, ठीक है। अब और नीचे आते हैं कि जो 7 आया ना, 7 कैसे आया होगा, अपने अगल बगल वाले ब्लू कलर के बॉक्सेस के सम से। तो 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है इस तरफ वाले बॉक्स में, तो इस तरफ वाले बॉक्स का सम कितना आ जाएगा, इस तरफ वाले बॉक्स का सम आ जाएगा ब्लू मार्बल का 2, ठीक है ना। 2 से हमें पता चला ये देखने पर कि 2 ब्लू मार्बल किसके अंदर है, बॉक्स 2 के अंदर है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे ऊपर करके हम लोग यहाँ पर ब्लू मार्बल भी लिख देंगे, मतलब बॉक्स का नाम भी लिख देंगे। कौन से बॉक्स हो गया ये हो गया बॉक्स नंबर 2, ठीक है ना। और यहाँ पर भी एक जगह खाली है, ये वाला, ठीक है ना। तो देखो कितने प्लेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक ही आदमी बचा है, और वो कौन सा बचा है, बॉक्स 7। इसने क्या लिख रखा है, बॉक्स 7 जो है वो बॉक्स 3 के एडजेसेंट नहीं है, यानी कि इन दोनों में तो भूल ही जाओ कि ये आ सकता है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा, इसके पास में अगर मैं इस जगह पर एक चेयर बनाऊँगा और यहाँ पर अगर मैं बॉक्स 7 लिखने की कोशिश करूँगा, तो देखो ध्यान से, इसमें हमारी हेल्प होगी किससे, क्लू नंबर 1 से, कि बॉक्स 7 एक ऐसे बॉक्स के एडजेसेंट है जहाँ पर 9 ग्रीन मार्बल्स आते हैं। तो देखो जो भी मैं केस बना रहा हूँ ना, उसको मैं ग्रे कलर से लिखता हूँ, वो परमानेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर 9 आना चाहिए। अब देखो क्या सच में यहाँ पर 9 आ सकता है, तो उसके लिए फिर एक चीज़ का जवाब हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि ये जो 5 के जो ब्लू वाले मार्बल हैं, ये कितने ये इस प्लेस के अंदर क्या क्या आ सकता है। ये जो 5 के नीचे जो ब्लू अभी अभी जो मैंने डंडा बनाया, तो देखो 3 प्राइम नंबर तो यूज़ हो गए, कौन कौन से, 2 3 5 यूज़ हो गए। क्या क्या आ सकता है यहाँ पर, 7 11 13 17, और यहाँ पर भी क्या क्या आ सकता है, यही आ सकता है 7 11 13 और 17, ठीक है ना। तो ये वाली जो जगह, ये वाली जो 6 के जो रेड मार्बल है, ये मिनिमम से मिनिमम भी कितने आएंगे, 2 अलग अलग छोटे छोटे नंबर छाट लो इन्हीं ग्रुप्स में से, 2 अलग अलग छोटे छोटे नंबर छाट लो, ठीक है ना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ग्रे कलर से लिख रहा हूँ
तो सबसे छोटे से छोटे नंबर भी मैं छाटूँ, वैसे तो दोनों तरफ 7 7 नहीं छाट सकते, एक तरफ 7 और एक तरफ 11 छाट लो, तो मिनिमम सम कितना आएगा इनका 18। और फिर 5 के ग्रीन मार्बल किससे डिसाइड होंगे, 18 प्लस समथिंग। अगर 5 कॉर्नर आया, 5 कॉर्नर है तब तो एक ही एडजेसेंट होगा, तो फिर इसी के रेड वाले कॉपी हो जाएंगे। और कॉर्नर नहीं आया तो फिर इन दोनों के सम होंगे, इन दोनों का सम होगा। तो मैं कुछ भी कोशिश कर लूँ ये नंबर तो कम से कम 18 तो आना ही है। 18 तो आना है, तो फिर मैं इसको 9 कभी भी नहीं बना सकता। बात आ गई समझ में? यानी कि बॉक्स 5 के 9 ग्रीन मार्बल कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो 9 ग्रीन मार्बल बॉक्स 5 के नहीं हो सकते। बॉक्स 5 के नहीं हो सकते तो फिर हमें क्या पता चला, जो बॉक्स 7 है वो आना तो किसी न किसी एक्सट्रीम पर ही है। तो 5 के पास वाले एक्सट्रीम पर तो नहीं आ सकता, क्योंकि 5 वाले को मैं 9 भी नहीं बना सकता। ठीक है ना? तो फिर कौन सा एक्सट्रीम बचा, दूसरा वाला एक्सट्रीम। और एक और बार मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो बॉक्स 3 है ना, इसके आसपास में बॉक्स 7 नहीं रख सकता हूँ। तो इसका मतलब दूसरा एक्सट्रीम कौन सा हो गया, ये वाला। तो फिर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बॉक्स नंबर 7, बॉक्स नंबर 7। ठीक है, तो इसके पास वाले के अंदर कितना बोल रखा था इसने, कितने ग्रीन मार्बल है इसके पास में। अब कौन आया, इसके पास में आया बॉक्स 2, और ये 9 ग्रीन मार्बल वाले के पास में। तो ये 9 कैसे आया होगा, इसके अगल बगल वाले बॉक्सेस के रेड मार्बल के सम से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद में हम लोग एक काम करेंगे यहाँ पर कि देखो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे कि ये 20 है यहाँ पर, इस जगह पर, इसके ऊपर फोकस करते हैं थोड़ा सा। इस जगह पर 20 है ना, तो 20 कैसे कैसे बनेगा, तो प्राइम नंबर में से ढूंढो। 2 प्राइम नंबर जिनसे 20 बनता है, एक तो बनता है 17 और 3 से। तो देखो 3 तो वैकेंट नहीं है, मुझे इन जगह पर सम बनाना है 20, क्योंकि इन दोनों का सम ही B3 के रेड मार्बल्स आएगा। तो 17, 3 तो अवेलेबल नहीं है, 3 तो देखो यहाँ पर आ रहा है। दूसरा और कोई कॉम्बिनेशन ढूंढो अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो जैसे मुझे तो दिख गया है, ये क्या कॉम्बिनेशन है, 7 और 13 है ना, 7 और 13। अब आप कहोगे जरूरी थोड़ी ना ऐसी ऑर्डर में आए, बिल्कुल सही बात है, ये से भी आ सकते हैं 13 और 7, है ना। क्या आप मुझे बता सकते हो ये दोनों जगह कौन कौन से बॉक्सेस की बची हुई है, तो आप कहोगे B1 की बची हुई है और B4 की बची हुई है, इन दोनों की ही तो बची हुई है। तो देखो 7 तो फिक्स है, इसको देखो, ये ब्लू मार्बल्स हम लोगों ने लिखे थे, 7 तो फिक्स है, किसके अंदर आएगा, 7 आएगा B1 के अंदर। यानी कि B4 के मार्बल्स कितने हो जाएंगे बताओ, B4 के मार्बल्स हो जाएंगे 13। ठीक है, अब पहले वाले क्लू के अंदर छोटी सी बात ये लिख रखी है, फर्स्ट वाले के अंदर, ये सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर, कि B7 के जो मार्बल्स हैं, ब्लू मार्बल्स, वो B4 से ज़्यादा है। यानी कि B7 के ब्लू मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 13 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 17। तो फिर मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा, 17 लिख दूंगा। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, 7 और 13 तो यहाँ पर आना ही आना है ना। तो अभी हमारे पास में एक और जगह खाली है, वो है B5 की। B5 के मैंने प्लेसेस नहीं बनाया, इससे ब्लू वाली लाइन से मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो फिर कौन सा प्राइम नंबर बच रहा है, सारे हो गए, बस 11 बच रहा था, 11 को यहाँ पर लिख दो। ठीक है ना। अब देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, अगर मैं 7 और 17 को अगर मैं जोड़ूंगा तो रेड वाले मार्बल्स इस वाले प्लेस पर कितने आएंगे, 24। ठीक है, अगर मैं 7 17 को जोड़ूंगा तो इधर क्या जुड़ेंगे, 13 और 11, तो यहाँ पर भी कितने आएंगे, 24। तो रेड मार्बल्स 2 बॉक्सेस के 24 24 हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और सेम नहीं होने हैं, है ना, ये अलग अलग ही होने हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7 17 को मिटा करके इनका ऑर्डर चेंज कर लेंगे, और यही फाइनल ऑर्डर होगा, क्योंकि ये अकेला केस बनता है तो ये सही भी होगा, इसलिए मैं इसको परमानेंटली फिल कर रहा हूँ यहाँ पर। और अब आप देख सकते हो कि बॉक्स 2 के रेड मार्बल्स कितने आ जाएंगे, 17 + 13, यानी कि कितने आ जाएंगे, 30। ठीक है, इसके अलावा बॉक्स 6 के रेड मार्बल्स टोटल कितने आ जाएंगे, 7 + 11, यानी कि कितने आ जाएंगे, 18। ठीक है ना। बॉक्स 5 के रेड मार्बल्स कितने आ जाएंगे, तो बॉक्स 5 के एडजेसेंट कितने बॉक्स हैं, केवल एक ही है, क्योंकि बॉक्स 5 जो है वो आ रहा है एक्सट्रीम पर आ रहा है। तो फिर आप सम मत करो, एक को ही लिख दो यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, 3। ठीक है ना। अब बॉक्स 6 के ग्रीन मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 8 + 3 11। बॉक्स 5 के ग्रीन मार्बल्स कितने हो जाएंगे, एक ही आ रहा है एडजेसेंट, यानी कि कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है ना। अब यहाँ पर 7 आ रहा है, इस जगह पर इस 7 को देखो, 7 किसका बॉक्स नंबर था, B1 का।
तो फिर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, B1 यहाँ पर लिख दिया, और जो एक और बच गया था B4 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। तो B1 के ग्रीन मार्बल कितने आ जाएंगे, B1 के ग्रीन मार्बल आ जाएंगे 38, और B4 के ग्रीन मार्बल कितने आ जाएंगे, B4 के ग्रीन मार्बल आ जाएंगे 50। ठीक है ना। और B7 के ग्रीन मार्बल कितने आ जाएंगे, एक ही बॉक्स से इसके एडजेसेंट, तो बस सम नहीं करके लिखना, उसी बॉक्स के रेड मार्बल्स लिखने हम लोगों को। तो ये कितना आ जाएगा 30, है ना। तो इस तरीके से पूरा सेट कंप्लीट हो गया, और ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आसान सा सेट था। ठीक है ना। वैसे मुझे कारण नहीं पता, बाकी ये वाला मोक काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी मुश्किल लगा है। ठीक है ना। सर थर्ड बता दो ये वाला। थर्ड बता दो। थर्ड बताएं। ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो, हमें 4 महीनों के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज फिट करना है ना। तो सबसे पहले तो इस टेबल में सबसे बड़े नंबर चाहते हो आप, सबसे बड़े नंबर कौन से हैं बताओ जल्दी। सर बी 18। का वेनेसडे 18। 18। तो सबसे बड़े नंबर से हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पर, कि 18 वेडनेसडे ढूंढने हैं मुझे, और 18 ही क्या ढूंढने हैं मुझे, थर्सडे ढूंढने हैं। थर्सडे। ये मैंने छोटे छोटे क्या बना रखे हैं, आपको पता लगी क्या होगा, क्या बना रखे हैं ये मैंने डेट्स लिखी थी 1 से लेकर के 31 तक। सबसे ऊपर वाली है वो है जनवरी के लिए। ठीक है ना। मैंने इसके ऊपर डेज इसलिए लिख रखे क्योंकि वो हमें चेंज भी करने पड़ सकते हैं अपने हिसाब से। बात आ गई समझो। फरवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, अभी मैं 29 मान करके ही चल रहा हूँ, फिर 28 मान करके भी 21 बनाएंगे। ठीक है। मार्च के अंदर 31 ही होते हैं, और अप्रैल के अंदर कितने दिन होते हैं, 30। तो फरवरी के अंदर मैं 30। बना रहा हूँ 29 से, और मार्च अप्रैल के अंदर कितने दिन होते हैं, 30। ठीक है ना। अच्छा इधर ध्यान, सर आप हेल्प से करोगे, लेकिन हम कैसे करेंगे? मैं बताऊंगा उस चीज को। देखो इस वाले क्वेश्चन को सीधा सीधा डेट्स लिख करके भी हो सकता है ना, पर आपको समझ में थोड़ा सा देर से आएगा, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। बात आ रही है समझ में। ठीक है ना। यस। और मैं इसको वैसे ही पूरा फिल करने नहीं वाला हूँ ना, आप इसके अंदर बहुत सारी चीज छोड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे पहला पर्पस होता है हम लोगों का कि कभी मैं सेट एक्सप्लेन करूँ तो आपको पूरे तरीके से समझ में एटलीस्ट कि क्या हो रहा है, आंसर कैसे आ रहा है। फिर वो छोटा कैसे होगा तो सेकेंडरी नंबर, सेकेंडरी बात है। बात आ गई समझ। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें वेडनेसडे लाने हैं, ज्यादा से ज्यादा थर्सडे लाने हैं, है ना। तो मैंने यहीं से ही शुरू कर दिया, और आप सोचोगे यहाँ से क्यों शुरू कर दिया, तो कोई बात नहीं, हम आगे पीछे किसका लेंगे उसको। याद है हमने एक ऐसा सेट पहले कभी किया था जिसके अंदर हम एक तरफ से लेकर के शुरू हो गए थे, और फिर हमने आगे पीछे शिफ्ट कर दिया था उसको। याद है ऐसा सेट हम लोगों ने किया था जिसके अंदर वो एक शेयर मार्केट में वैल्यूज देखता है, हर 40 दिन के अंदर उसे एक बार वैल्यू देखनी पड़ती है। यस सर, यस सर। यस सर, याद है। तो यार तो उसमें भी हमने केस बनाया था, तो ऐसे तो कंफ्यूज होते रहोगे बैठे बैठे। तो बस ये देखो, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज लाने 18 ये लाने, तो हम ला करके देखते हैं 18। एक तो 1 तारीख को होगा, एक 8वीं तारीख को होगा। देखो कितनी तारीख, कितने कितने के गैप में आ रहा है, 7-7 के गैप में। अगर ये वाली चीज अगर आपको पता लग जाती है तो आप इसको ऐसे बिना टेबल बनाए भी कर सकते हो, 7-7 के गैप में ही। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, 29 तारीख को ये क्या था, वेनसडे था, तो अगला वेनसडे कब आएगा देखो बताओ। 29 को था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेनसडे के बाद में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। बात आ गई समझ में। यस सर। और अगर नहीं आए तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको 7 दिन ही गिनना है। इसके बाद में फिर 7-7 छोड़ करके आते रहेंगे, फिर कब तक आएगा, 26 तक। अब मैंने महीना कितने का माना है, मैंने महीना जानबूझ करके माना है 29 का। ठीक है ना। पहले पूरे से बना करके देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। बात आ गई समझ में। ठीक है। आगे चलो। सर हाँ। वो तो वेडनेसडे होगा ना? हाँ बताओ। इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते थे। मैंने ऐसे किया था, जैसे 18 18 गिवन है, तो जनवरी में सबसे ज्यादा दिन होते हैं 31। हाँ तो मैंने वेंसडे को ही, मतलब 1 जनवरी को वेंसडे मान लिया। और मैंने सोचा कि अ, मतलब 5 वेंसडे और 5 थर्सडे जनवरी को दे देते हैं, और हाँ फिर 5 5 थर्सडे और 5 वेंसडे किसी और मंथ को मिल जाएंगे। मैंने ऐसे किया था। मैंने भाई, भी ऐसे ही किया था। अप्रैल को मिल जाएंगे 5 वेनेसडे और 5 थर्सडे फिर। मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, और अगर ये मुझे खुद को करना होता तो मैं भी शायद टेबल नहीं बनाता, पर अभी इसके अंदर मुझे समझाने में दिक्कत होगी अगर मैं डायरेक्ट वैसे करूंगा तो।
बात आ गई समझ में? और सर ये जो 29th आ रहा है ना इधर फरवरी में, तो सर ये भी 29 ऐसे ही आ गया था मेरा। भाई पता है मुझे, अब मुझे सोल्व कर लेने दो, ठीक है ना? बताओ तुम्हें इससे करना है या नहीं करना है, या ये बोल रहा है जैसे मैं करवा दूं? बताओ मुझे तो नहीं सीधा सर, सा। आप कराइए, ऐसे कराइए। भाई इसको मैंने काफी देर वेट करके सोचा है कि मेरे को ये कैसे एक्सप्लेन करना है क्लास के अंदर, ठीक है ना? अच्छा फिर एक बात बताओ कि अगर वैसे रेट से हो रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये क्यों कहा कि ये तो समझ ही नहीं आया बिल्कुल भी, ये क्यों कहा फिर? सर और मुझे लगा मेरा तुक्का लग गया, मेरे को क्या? जानना का तरीका, सर मुझे लगा तुक्का लग गया मेरा। ये वाला तो बिल्कुल नहीं हुआ, ये वाला तो बिल्कुल नहीं हुआ, पहले तो ये बोलते रहे, फिर बोल रहे कि नहीं नहीं ये तो ऐसे तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं समझाता ही नहीं। अगर आप लोग कंफर्टेबल होते मैं डायरेक्ट डेट लिख करके समझा देता। ठीक है, यहाँ पर कितने आ गए? वेनसडे कितने आ गए? 4। इसके बाद में अगला वेनसडे बताओ कब आएगा? 1 तारीख को। 1 तारीख को आएगा, ठीक है। अब देखो, इसी तरीके से हमें थर्सडे भी देखना है, तो थर्सडे अगर वेनसडे 1 तारीख को मारा है तो थर्सडे कितनी तारीख को मानूंगा मैं? इससे एक एक दिन आगे। बात आ गई ये समझ में? इससे एक एक दिन आगे मानेंगे, ठीक है? इससे एक एक दिन आगे मान लो। अब आपको ये वाली बात का पता लग गया होगा कि वेनसडे, पहला वेनसडे में 1 तारीख से 2 तारीख भी नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैं 1 तारीख से अगर 2 तारीख तक भी पहला वेनसडे अगर मैं शिफ्ट करूंगा, तो फिर आखिरी वेनसडे कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? 29 से 30। और फिर पहला थर्सडे कब आएगा? पहला थर्सडे 30 तारीख को आएगा, और आखिरी थर्सडे 31 तारीख को शिफ्ट हो जाएगा। 18 थर्सडे आ ही नहीं पाएंगे, देखो, क्योंकि इनको काउंट कर लो अभी आ कितने कितने रहे हैं, देखो तो कितने कितने आ रहे हैं, देखो। वेनसडे कितने आ रहे हैं और ये कितना आ रहा है? काउंट कर लो इनको एक बार। कर लिया काउंट? 18 वेंसडे। ठीक है ना? इसका हाँ। मतलब है कि जो केस मैंने माना ना, मुझे वो ही मानना पड़ेगा। अगर मैं इसको इधर उधर करूंगा तो फिर ये बनेंगे ही नहीं। बात आ गई होगी सभी लोगों को समझ में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेज भी एक तरीके से फिक्स हो गए। दूसरी बात यह है कि अगर मैं फेब्रुअरी 29 की नहीं मानूंगा, मैं 28 की मानूंगा। अगर 29 को भी अगर मैं काट देता हूँ तो फिर अगला वेनसडे कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? देखो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 5 तारीख को। 5 तारीख को शिफ्ट हो जाएगा तो फिर सारे पिंक वाले में वेनसडे आएंगे, तो फिर 18 थर्सडे नहीं आ पाएंगे। बात आ रही है समझ में? इसका यस मतलब सर। है दो यस। चीजें फिक्स हो गई कि 1 तारीख को 1 जनवरी को वेनसडे ही था, और दूसरी चीज क्या फिक्स हो गई? दूसरी लीप चीज ईयर। फिक्स हो गई, फेब्रुअरी 29 दिन की ही थी, ठीक है ना? अब इधर देखो ध्यान से, अब इनके डेज लिख लेते हैं हम लोग। डेज क्या क्या हो जाएंगे इस जगह पे? वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, ये डे हो जाएंगे, ठीक है? इसी हिसाब से फिर हम आगे भी लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन ए गिवन ईयर हैज 5 सैटरडेज। तो किसके अंदर 5 सैटरडे, 5 संडे आएंगे? तो जनवरी के अंदर 5 संडे आएंगे क्या? वो तो दिख ही रहा है हमें, जनवरी के अंदर 5 संडे तो नहीं आएंगे, ठीक है ना? क्या अप्रैल के अंदर 5 संडे आएंगे क्या? देखो ध्यान से, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, इस जगह पर क्या था? तो बाकी सब कितने कितने दिख रहे हैं? 4 4 दिख रहे हैं, तो अप्रैल के अंदर भी नहीं आएगा, है ना? अब है मई या फिर जुलाई। मई के अंदर चेंज कर लो या फिर जुलाई के अंदर चेंज कर लो। अगर देखो ध्यान से देखो, 5 संडे मुझे लाना है, 31, 31 के पहले संडे कब आएगा बताओ? 5 संडे की कितनी लाइंस दिख रही है मुझे? ये लाइंस दिख रही है, ये एक से लेकर के 29, इनसे लेकर के 29, यानी कि संडे अगर इनमें से किसी भी एक डेट को आता है तो बात बन जाएगी, वरना नहीं बनेगी, है ना? तो 30 तारीख को क्या था? थर्सडे था। 1 तारीख को क्या आ जाएगा? ये मई वाला ही है, अप्रैल तक तो मैंने बना रखा है।
दिस इज जनवरी, दिस इज फेब्रुअरी, दिस इज मार्च एंड दिस इज अप्रैल और दिस इज मई। तो थर्सडे के बाद में क्या जाएगा बताओ यहाँ पर? फ्राइडे। फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यानी कि 5 संडे कौन से महीने में होंगे? मई में। और मई अगर आंसर नहीं होता तो फिर जुलाई में टिक कर देता और आगे बढ़ जाता। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। दूसरी बात यह है, मैं एक बार बिना टेबल के भी आपको समझा दूंगा अगर किसी को समझना होगा तो, कि ये वैसे भी निकल सकता है। दो चीजें, कि फरवरी 29 की होगी, ठीक है। और दूसरी बात कि 1 तारीख को आपको वेडनेसडे मानना ही पड़ेगा वरना नहीं बनेगी बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच डे ऑफ द वीक इज 15th मार्च? 15th मार्च को बताओ क्या होगा? तो मार्च के अंदर कौन सी वाली टेबल देखनी है मुझे? थर्ड, ये ग्रीन वाला क्या वेडनेसडे और ये वाला क्या है? थर्सडे। तो 15 मार्च कौन सा है? ये वाला, संडे। है ना? संडे। संडे। ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो ध्यान से, इफ द फर्स्ट डे दैट सी डिड नॉट गो टू द वर्क वाज द 11th थर्सडे। 11th थर्सडे कौन सा मानना है हमें? देखो, देन विच, देन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डिड सी डेफिनेटली नॉट गो टू द वर्क? तो 11th थर्सडे देखो कितनी तारीख को आ रहा है? ये पिंक वाली डॉट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, बताओ कौन सा आ रहा है? 12। 12 मार्च आ रहा है। यस बात सर। आगे, पहले तो देखो कि ये कितने दिन की एब्सेंट कर सकता है। क्वेश्चन किसके ऊपर है? क्वेश्चन है सी के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एक चीज, एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ। अभी तक देखो क्या हो रहा था कि ये सारी की सारी डेट्स जो है अगले महीने की ऐसे चल रही थी। एक, ये एक के लिए मैंने अलग टेबल बना रखी है। बाकी ये बताओ, ये डेट ऐसे कंटिन्यूएशन में चलती है या नहीं चलती? बताओ, डेज यस सर। चलती है ना। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ तक अगर मैं देखूंगा तो फिर ये कंप्लीटली 7 7 बार फिल हो चुकी होगी। बात आ रही है आपको समझ में मेरी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। है ना। यानी कि यहाँ तक हर एक डे बराबर बराबर आएगा। इसके बाद में ये जो नई लाइन जो शुरू हो रही है ना, 2 डेट आएंगे इस पे। बस इसमें इन्हीं को एक एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। एक एक एक्स्ट्रा मिल करके कितने कितने हो रहे हैं? 18। यानी कि बाकी सारे के सारे जो डेज होंगे, जो मंडेज होंगे इस टाइम पीरियड में वो भी 17 होंगे, जो ट्यूसडेज होंगे वो भी 17 होंगे, वेडनेसडे कितने होंगे? 18 होंगे, थर्सडे कितने होंगे? 18 होंगे, फ्राइडे भी कितने होंगे? 17 होंगे, सैटरडे भी कितने होंगे? 17 होंगे, और संडे भी कितने होंगे? 17 होंगे। क्योंकि आप ऐसे तो काउंट कर नहीं सकते ना। बात आ रही है समझ में? ठीक है, आगे चले। ये बात समझ में आई या नहीं है, पहले तो मुझे बताओ। यस ये सर। यस सर। अभी ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अलग अलग आप गिनने के लिए बैठ जाओ, अलग अलग नहीं गिनना। हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा जो वीक है वो वेडनेसडे से शुरू हो रहा है और ट्यूसडे पर खत्म हो रहा है। ये पूरी एक यूनिट है साथ साथ, ठीक है ना। तो फिर से नया वीक शुरू हो रहा है और ट्यूसडे पर खत्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब इधर देखो इसके बाद में, हाँ, कि सी के अंदर कौन सा थर्सडे के अंदर कितनी एब्सेंट हो सकती थी? सी के अंदर कितने थर्सडे को इसको एब्सेंट करनी है? बात थर्सडे के एब्सेंट की चल रही है ना। तो बताओ कितनी एब्सेंट करनी थी? थर्सडे होते कितने? 18। 18। गया कितने दिन है ये? 10 दिन। 10 दिन गया। यानी कि थर्सडे की एब्सेंट कितनी करानी है इसको? 8। 8। 8। 8 करानी है। तो ये कौन सी एब्सेंट थी? ये पहले नंबर की एब्सेंट थी, ये थी फर्स्ट। फर्स्ट थी और इसको 8 एब्सेंट अगर मुझे करानी है तो इसका क्या मतलब हुआ? उसके बाद से गया ही नहीं है। उसके बाद से किसी पिन डॉट वाले दिन ये गया नहीं है। तो इनमें से देख लो, ये कह रहा है कौन से दिन वो डेफिनेटली ऑफिस नहीं गया होगा। तो देख लो इनमें से कोई एक तारीख दिख रही है क्या आपको ऑप्शन के अंदर? कोई एक तारीख दिख रही है क्या ऑप्शन के अंदर? देखो तो, दिख रही है? सर एक बारी फिर से दिखाना दे। ये डेट देख लो, अप्रैल की 2 डेट है, 10 16, मार्च की है 15, फरवरी की है 27। बस। April 16। बताओ कौन सी डेट आ रही है? 16 16। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यस सर।
तो इसका मतलब यह है कि ये वाली बात फिक्स हो गई कि 16 अप्रैल को तो 100% गया ही नहीं होगा। बात आ गई समझ में? ठीक है ना। अब ये कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम January 1st, what is the maximum number of consecutive days that any person could have gone to the work? बात आ गई समझ में? तो 1 जनवरी से अगर हम देखें तो मैक्सिमम कोई भी आदमी कितने दिन ऑफिस गया होगा, इस वाली बात के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले ए का ये वाला नंबर हम लोग निकालते हैं। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो कि जिन लोगों ने इसको बिना टेबल के किया था, क्या उनके पांचों के पांचों क्वेश्चन हो गए थे या किसी एक आध क्वेश्चन में स्ट्रगल आया था? आवाज नहीं आ रही थी मुझे। हुआ ही नहीं था पूरा। हाँ ट्राई हुआ ही नहीं, मेरे से तो नहीं हुआ था। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले 8 ही सैटरडे जा पा रहा है। बात आ रही है आपको समझ में? नहीं आ रही है? हाँ ये कितने सैटरडे जा पा रहा है? 8 ही सैटरडे जा पा रहा है। उसके बाद तो इसको छुट्टी करनी ही पड़ेगी। बात आ गई समझ में? मैंने 8 को ही क्यों पिक किया, क्योंकि यही और एब्सेंट नहीं होनी चाहिए, तो फिर 8 ही बार जा पा रहा है, 8 सबसे कम नंबर है, यानी कि डिसाइड भी तो इसी से होगा, क्योंकि बाकी सारे डेज तो आपके पास में अवेलेबल है, 8 अवेलेबल थोड़ी ना है। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है यहाँ तक? सर, एक बार ही मतलब फिर से बता दीजिए ये वाला क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ आपके पास में मंडे मंडे कितनी बार जा सकते हो आप? 15 मंडे तक। बात आ रही है समझ में? तो मिनिमम ये पूछा है ना कि कॉन्जिक्यूटिव डे कितना जा रहा है, जा सकते हैं। तो मतलब 8 दिन जो मिनिमम है वो तो मतलब 8 दिन तो जा ही जा रहा है मैंने आठ कॉन्जिक्यूटिव डेज। आठ आठ सैटरडे जा रहा है। 8 सैटरडे के लिए क्या मैं कह सकता हूँ कि उसे 8 सप्ताह चाहिए। 8 सैटरडे के लिए 8 यूनिट ऑफ वीक्स चाहिए। हाँ जैसे ही नौवां हाँ सप्ताह शुरू होगा, रफली में कह रहा हूँ, रफली में क्यों बोल रहा हूँ, तो किसका मैं भी कारण बताऊंगा आपको। ठीक है ना। जैसे ही नौवां सप्ताह शुरू होगा तो फिर 9वें सैटरडे भी चाहिए होगा, तो 9वें सैटरडे में एब्सेंट हो जाएगी, तो फिर गैप आ जाएगा। फिर गैप आ जाएगा, तो हाँ ये कह रहा है 1 जनवरी से कंजिक्यूटिव डे कितने मैक्सिमम दिन ऑफिस जा सकता है, तो फिर वो कंजिक्यूटिव जो फिर वो भी कंजुगेशन है वो टूट जाएगा फिर सैटरडे की। गॉट इट। बात आ गई समझ में? इसलिए मैं सबसे छोटे नंबर पर पहले मैं फोकस कर रहा हूँ। बात आ गई समझ में? यस तो सर। अगर ए का अगर मैं आंसर देखना चाहूँ तो ये कितने वीक तक जाएगा? रफली 8 वीक तक, है ना। बी रफली 10 वीक तक, सी भी 10 वीक तक, ये भी 10 वीक तक, और ये भी 10 वीक तक। आंसर ऑप्शन का होता और अगर ये कुछ कुछ पूछ रहा होता तो हमें तो पता चल गया कि ए तो इसका आंसर नहीं होगा। फिर भी अगर आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज अगर मुझे पूछना चाहो तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ एक बार कि कैसे होगा। ठीक है, करें इसको। तो देखो ध्यान यस। से, यहाँ से मैं ए के एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज में आपको बताता हूँ। ये पहला सैटरडे यहाँ पर गया, देखो मैं किसकी जगह पर लगा रहा हूँ। दूसरा सैटरडे, तीसरा सैटरडे, चौथा सैटरडे। इसके अंदर सैटरडे कहाँ पर आएगा? पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? बताओ यस जल्दी। सर। आ अच्छा, गई। अब ये कह रहा है ये कितने टाइम तक जाएगा ऑफिस। तो पहले तो मुझे बताओ, एक बात का जवाब दो। ये जो मैंने आखिरी वाला जो काले निशान लगा रखा है ना, क्या है पूरे दिन जा सकता है ये जो नीली ब्लू लाइन जो मैं बना रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। जा सकता है ना। वीक यहाँ से गिनो, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। देखो पूरे पूरे देखो। सर 8 से ज्यादा है ना वो नंबर सारे। हाँ, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, 8 वीक, और ये 3 वीक। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? यस। यस सर। ठीक है ना। अब आप कहोगे मैंने इसको 1 वीक कैसे बोल दिया, इसको मैंने 1 वीक कैसे बोल दिया। यहाँ से काउंट करो पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और आगे कितने दिन और बच रहे हैं? 3 दिन। बोलो बात समझ में आ गई? मैं मिटा देता हूँ, कलर मिटा देता हूँ। अगर मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो आपको पता लग गया ना। तो 8 वीक 3 दिन में, या तो फिर पूरे पूरे मंथ जोड़ लो। पूरे पूरे मंथ कैसे जोड़ोगे? ये यहाँ से जोड़ लो। ये कितना आ रहा है? 28। बात आ रही है समझ में? ये 28 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? 31। 28 और 31 कितना होता है बताओ? 59। 59 है।
मतलब ये तो 59 डेज तक जा सकता है। ए मैक्सिमम कितने डेज तक जा सकता है? 59। और अगर वीक वाला किया था तो 8 × 7 + 3, 3 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो इससे भी कितना आ रहा है? 59 आ रहा है। बात आ गई समझ में मुंतहा? पूछना है इसके अंदर कुछ और? नहीं सर। नहीं पूछना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ। ठीक है, अच्छी आ रही है? ठीक आ रही है एकदम? बढ़िया है सर। ठीक है चलो। इसके बाद में देखो, इधर देखो। मैं इसको मिटा रहा हूँ। वैसे एक का काउंट करने की जरूरत थी नहीं हमें, पर फिर भी मैंने वैसे काउंट करके आपको बता दिया। ठीक है ना? चलो, इसके बाद में बी का देखो। बी का सबसे छोटा नंबर क्या है? मंडे। ठीक है ना? तो बताओ ये मंडे में ऑफिस कब कब जाएगा? तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4। देखो कितना आ रहा है। फिर इसके बाद में मंडे कब आएगा? 3 तारीख को। 5, 6, 7, 8। और फिर इसके बाद में मंडे कब आएगा? 2 तारीख को। 9 और 10। तो कितने वीक हो गए बताओ यहाँ पर? इन सारे टिक को काउंट करो, और टिक को काउंट करने के बाद में ये काउंट कर लो कितने दिन और बचे। और किसी को कंफ्यूजन है कि मैंने ये कैसे काउंट किया है, तो मुझे बोल दो ताकि मैं बता दूंगा आपसे। ये कितना है बताओ तो नंबर एक बार। 10 हफ्ते और 5 दिन। 10 हफ्ते 5 दिन कैसे है? किसी को अगर पूछना है तो पूछ लो। 5 दिन कैसे है? ये आगे के। और बाकी तो एक एक वीक के गैप में ये है ही निशान सारे। मुंतहा यस बताना है सर। कि ये मैं कैसे बोल रहा हूँ। नहीं मैं समझ गई, वो वीक वाइज ना, मतलब एक वीक में एक मंडे आ रहा है, दूसरे वीक ये में देखो, दूसरा मंडे। मैं एक वीक इसको बोल रहा हूँ क्योंकि इसके आगे भी जा ही सकता है ये यहाँ पे। ये एक वीक हो गया, है ना? अगले निशान तक हाँ। कौन सा वीक हो जाएगा? दूसरा वीक। ये दूसरा वीक अगले निशान तक हो गया। ठीक है ना? फिर अगले निशान तक कितने वीक हो जाएंगे? अगले निशान तक ये तीसरा वीक हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ तक कितने वीक हो जाएंगे जितने टिके? क्योंकि मंडे को मना किया है, पर मंडे मंडे के पहले 15 तारीख तक तो जा ही सकता है ना वो। क्यों मुंतहा? यस मुंतहा सर। बात समझ में आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ। मतलब जैसे आखिरी मंडे आया था हमारा 9 तारीख, इसके बाद में मंडे को एब्सेंट करनी पड़ेगी। मंडे 10 मंडे को जाता है वो, बाकी सब में एब्सेंट करता है। 7 मंडे में टोटल 17 मंडे थे। तो 9 को चला गया तो 10 को मंगलवार आ रहा है, यानी कि ट्यूसडे। इन सारे दिन तो वो जा ही सकता है। और वो यहाँ पर भी जा सकता है, फिर वो 16 को नहीं जा सकता। बात आ गई ना समझ में? तो इसका मतलब क्या है? बी का कितना आया? 10 हफ्ते और 5 दिन शुरू के। ठीक है ना? 10 हफ्ते 5 दिन यानी कि 75 डेज होते हैं। सी का देख लो। सी का कितना आ रहा है? ध्यान से देखो। सी के थर्सडे कितने चाहिए मुझे? 10। तो इधर देखो, 1, 2, 3। आपको पता चल ही गया होगा कि सी के थर्सडे 10 आएंगे, तो एक्स्ट्रा दिन ये एक्स्ट्रा वाले यही तो बचते हैं यहाँ पर। यस सर। तो 10 हफ्ते एक दिन आएगा इसका। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? यस सर। काउंट करने की जरूरत तो नहीं है ना, जैसे हम काउंट कर रहे हैं। इसके बाद में देखो ध्यान से। इसके बाद में डी का। डी के भी मुझे 10 हफ्ते लाने हैं, और डी के ट्यूसडे 10 हैं। अब देखो इसमें मैक्सिमम गैप बच रहा है। देखो बच रहा है ना मैक्सिमम गैप, ये आगे वाला ट्यूसडे, ये पहला ट्यूसडे जाएगा। तो मतलब 10 हफ्ते और 6 दिन आएगा इसका। बात समझ में आ गई मुंतहा? ये हो गए 6 दिन अलग, और 10 सप्ताह। तो 10 वीक्स + 6, तो ये कितना आ जाएगा? 76। बात आ गई समझ में? यस सर। और इसका तो बराबर ही आएगा। इसका और इसका तो बराबर ही आएगा मंडे से। 75 डेज। तो मैक्सिमम कितने दिन जा सकता है ऑफिस बताओ? 76। 76। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? सर ये डिफिकल्ट लेवल का नहीं है, लाइक
कोई बात नहीं, पूछो मेरे मतलब से, पूछो। डिफिकल्ट तो नहीं अगर लगना चाहिए, इस तरीके से समझा रहा हूँ तब तो डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, पूछो फिर। खाने पे तो डिफिकल्ट नहीं लग रहा, बट ये कितना ज्यादा टाइम टेकिंग है, लाइक बहुत टाइम लगेगा इसको तो करने में। मैं बता दूंगा अभी इसका दूसरा एक और मेथड है ना, पर वो विजुलाइज करने में आपको दिक्कत होगी इसलिए नहीं बता रहा। हाँ हाँ सर। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? आगे चले। यस सर। इसमें तो सर ने बेसिकली काउंट ही करके किया देखो मैं ना, इस आपको एक वाले चीज बताऊं, मेथड से भी। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मेरी एक बात सुन लो पहले, कि क्वेश्चन नंबर 4 बिना लिखे किया जा सकता है, बिना टेबल बनाए हुए, बस आपको ये वाली बात पता चल जाए कि ये होगा। सबसे पहले तारीख को वेडनेसडे होगा, उसके बाद में थर्सडे होगा, ये ऑर्डर क्या होगा ये पता चल जाए। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 का जो मैंने निकाला ना, ये तो आपको वैसे पता लग जाएगा। बात आ रही है समझ में? यस सर। और अगर आपको तो मैं अभी भी करवा दूंगा इसको। जैसे इसके पास में जाने के लिए 10 ट्यूसडे, 10 ट्यूसडे में कितने दिन कवर कर सकता है ये? 10 सप्ताह कवर कर सकता है मैक्सिमम। यस। तो 70 दिन तो ये हो गए। और 1 जनवरी से हाँ स्टार्टिंग करानी है, 1 जनवरी से स्टार्टिंग करानी है, तो जो भी पहला ट्यूसडे आया था उसके पहले के डेज देख लो आप कितने हैं। 6। तो 6 दिन। हाँ तो 10 76। ट्यूसडे जाना है तो 10 सप्ताह तो वो हो गए, और सबसे पहला ट्यूसडे ये रहेगा, 6 दिन ये हो गए। तो मतलब इसको बिना लिखे भी कर सकते थे, ठीक है ना, पर मैंने जानबूझ करके आपको ऐसे करके बताया। और अभी मैं पूरा भी बता दूंगा इसको बिना स्टेबल के भी। आगे चले, ये वाला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ consecutive डेज that anyone could have taken a leave during the given period? ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव बतानी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव कौन ले सकता है, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव कौन कौन ले सकता है, तो देखो ये दोनों तो ले ही नहीं सकते, बहुत कम ले सकते हैं जिनके अंदर 18 आ रहा है ना, ये 18 आ रहा है, ये 18 आ रहा है। बी कितने दिन की लीव ले सकता है? देखो इधर ध्यान से, बी कितने दिन की लीव ले सकता है? इसका जवाब दो, ये सवाल इसने पूछा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बना करके पूछ रहा हूँ। बी कितने दिन की लीव ले सकता है बताओ? सर वो माइनस कर देंगे ना, मतलब 17 में से 10 गए तो 7 मंडे, और 18 में से। अरे यार मैं वो पूछ नहीं रहा कि ये कैसे कैसे कर रहा, कैसे हो गया क्वेश्चन, मैं तो पूछ रहा हूँ बी कितने दिन की छुट्टी ले सकता है मैक्सिमम, सर वही बताओ। तो कह रहा था, सारे ऐड करने पड़ेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। अच्छा देखो इधर और ध्यान से, 2 दिन की बी कितने दिन की छुट्टी ले सकता है मैक्सिमम, ये डिसाइड होगा सबसे बड़े नंबर से। जैसे कितने लंबे टाइम तक ऑफिस जा सकता है ये डिसाइड हो रहा था सबसे छोटे नंबर से, तो कितने दिन की छुट्टी ले सकता है ये डिसाइड किससे होगा? सबसे बड़े सर नंबर डी वेडनेसडे से। से। जाएगा जैसे ये। यहाँ से अगर आप ये वाली बात कह रहे हो कि वेनसडे के दिन 18 के 18 बार गया, नहीं कि वेनसडे की तो छुट्टी ले ही नहीं सकता, 0 छुट्टी ले सकता है ना। हाँ तो वेनसडे के दिन एक छुट्टी नहीं लेगा तो कितने दिन की छुट्टी ले सकता है मैक्सिमम? 2 दिन की। 6 दिन की ले सकता है ना। 2 दिन की कैसे लेगा? यहाँ से छुट्टी ले लो इसकी, 16 17 18 19 20 21, फिर नहीं ले सकता, फिर वेनसडे को इसको जाना ही पड़ेगा। 6 दिन की ले सकता है ना मैक्सिमम। हाँ। फिर हाँ सर हाँ। यस। तो फिर तो इसकी तो, ये तो 6 दिन की ले सकता है, इसको तो छोड़ दो, इसमें तो छुट्टी लेने के लिए मना कर रखा है, ये भी 6 दिन की ही ले सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना। जो भी मैक्सिमम छुट्टी ले सकता है वो ये लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर भी सबसे कम छुट्टी किसके अंदर मिल रही है देखो तो, जैसे देखो ये सैटरडे की 2 दिन की छुट्टी ले सकता है, और कम वाला देखो, और कम वाला देखो, ये एक ही दिन फ्राइडे की ले एक सकता दिन। है, ये फ्राइडे एक ही दिन की ले सकता है, ठीक है। अब देखो फ्राइडे एक दिन की ले सकता है, एक दिन से दूसरे दिन का भी फ्राइडे नहीं होना चाहिए, और इसने ये नहीं बोला है कि 1 तारीख से आपको कार्यक्रम शुरू करना है। तो इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले एक फ्राइडे चूज करो जिसके आगे पीछे दोनों तरफ आप जा सकते हो, बीचों बीच चूज करना, ये वाला चूज कर लिया, है ना। इसके इस तरफ कितनी दिन की छुट्टी ले सकता हूं मैं आगे? ये रेड वाली लाइन की लंबाई कितनी है बताओ? छः। कितनी है जल्दी बोलो? 6। 6। और इसके पीछे पीछे भी जा सकता हूँ क्या मैं? सैटरडे तो नहीं आ रहा कहीं पर? पीछे वाली लाइन की लंबाई कितनी है इसके? वो पीछे।
छः। तो कितने दिन की छः। लगातार छुट्टी ले सकता है ये? 13 दिन की। इसके इधर और छुट्टी नहीं बढ़ा सकता, इसके और इधर छुट्टी नहीं बढ़ा सकता। सैटरडे एक ही था, वो ले चुका है। बात हाँ। आ रही है समझ में, नहीं आ रही है? यस हाँ सर। सर, आ गई। ठीक है ना? तो इसका मतलब एक कितने दिन की छुट्टी ले सकता है मैक्सिमम? 13 दिन की। हाँ, अच्छा, तेरह इसके दिन बाद की में ले सकते। क्या हो गया, दोबारा बोलो। हाँ सर, ए 13 दिन की ले सकता है। 13 दिन की ले सकता है, ठीक है ना? ये मैंने बीसी की तो बताई दी थी कि तो 6-6 दिन की ज्यादा छुट्टी ले नहीं सकते, वो भी आपको वेनसडे अवॉइड करना है। तो वेनसडे के अलावा 6 दिन बचते हैं, फिर वेनसडे आ जाएगा, जाना ही पड़ेगा ऑफिस। इधर देखो ध्यान से, सी कितने दिन की छुट्टी ले सकता है? सी एक छुट्टी अलाउड है इसको। सी कितने दिन की छुट्टी ले सकता है बताओ? लगातार छुट्टी लेनी है बस, जहां पर भी लेगा इसको लगातार छुट्टी लेनी है सी को। सी कितने दिन की छुट्टी ले सकता है? इधर देखो ध्यान से, इसके अंदर दो दो आ रही है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। सर 10। ये भी आ रहा है, वेनसडे भी आ रहा है। 9, 9 होगा, 9। हम्म। अच्छा, यहाँ पर 16 वाले दिन एक नहीं होगा, वेनसडे तो दो ले सकता है ये। 18 वेनसडे जाना है ना इसको। बात आ गई समझ में? अच्छा, इधर देखो ध्यान से, सबसे कम छुट्टी की गुंजाइश कौन से डे में बन रही है? मंडे में या संडे में? किस में बन रही है देखो तो एक बार। अरे यार, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो मुझे बोलो। दोनों सबसे में कम एक छुट्टी ही की तो गुंजाइश किस दोनों में में बन रही बनी है। है? दोनों में बनी है। मतलब सारे हाँ, तब एक संडेज ही और सैटरडेज मिला के क्या? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, सबसे कम छुट्टी कौन से दिन ले सकता है सी? बहुत सिंपल सा मैंने सवाल पूछा है। मंडे या संडे। मंडे या संडे पूछा है, बोला है ना, दोनों तो किसी भी बराबर एक है। मंडे को पकड़ लो। इतना सिंपल सवाल है, किसी भी एक मंडे को पकड़ लो। ये मंडे को पकड़ लिया आपने, ठीक है ना? इसके तरफ, इस तरफ मैं कितने दिन पर जा सकता हूँ बताओ? 6। 6 दिन। अब इसके अंदर एक झोल भी है, वो भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। इससे मंडे से ले रहा हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन चाहते हैं आप संडे से भी कर सकते थे। इसके इधर भी कितना हो जाएगा बताओ? 6। 6। तो भी कितना लग रहा है हमें ये? कितने दिन लग रहे हैं बताओ हमें अभी ये लगने में? कितने दिन लग रहे हैं? 13। कितने दिन लग रहे हैं? 13। 13। 13 days। 13 दिन लग रहे हैं ना? पर इधर देखो ध्यान से, क्या इसके अंदर दो बार वेनसडे आएगा? हाँ। ये आ दो। रहा, यस सर। 2 बार वेनसडे आएगा ना, तो 2 बार वेनसडे तो मैं कवर कर लूंगा, ठीक है ना? ये तो कवर हो जाएगा। इधर देखो ध्यान से, इसके बाद में ये वाला संडे, क्या इसके अंदर संडे कितनी बार आ रहा है? दो दो बार बार आ ही। 2 बार आ रहा है ना? रहा तो 2 बार एक तो ले नहीं सकता, एक दोबारा को मिटा दो, इसको मिटा दो, इस तरफ वाले। अब एक तरफ 6 बज गया, एक तरफ कितना बज गया? 5 बज गया। बात आ गई समझ में? तो छह यस। पांच और एक यस तो कितना हो सर। जाएगा? 12। 12 दिन। मुन्ता समझ में आया नहीं आया? 12। हाँ क्या? तो अभी तक सबसे मैक्सिमम आंसर कितना आ रहा है? मैक्सिमम आंसर अभी तक 13 दिन ही आ रहा हाँ। है ना? और देख लेते हैं इसको। डी का हमें देखना ही नहीं है, इसका देख लो, इसका कितने दिन की गुंजाइश है? यहाँ पर एक दिन की गुंजाइश है। और भी है क्या? और भी है यहाँ पर, एक दिन की गुंजाइश है। आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ई का आंसर 13 से बड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि हम जिस भी दिन पर छुट्टी चाहिए होती है एक दिन की, वो दिन मान लेते हैं, फिर 6 पीछे जाते हैं, 6 आगे जाते हैं। एक दिन की जिसमें गुंजाइश होती है, तो 13 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना आंसर? नो सर। नहीं सर। नहीं हो सकता, नो 13 सर। मार्क कर लो, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 13। 13। अब मुझे बताओ कि क्या दिक्कत है इस सेट के साथ में, ये बताओ पहले।
सर ये सेट बहुत और क्या कहते हैं इसको, करते करते ना बीच में दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अच्छा, मेरे बताने के बाद में कितने लोगों को लगा, थोड़ा बहुत ठीक लगा कि नहीं ठीक है, होने लायक है, या फिर अभी भी और भी ज्यादा गंदा लगने लग गया टेबल वेबल बनाई तो मैंने? कितने सर लोगों को ठीक इतना लगने लग गया, पहले वो बताओ। नहीं सर, होने लग गया। और मुझे आपने बोला था ना, तो एक मेथड और थोड़ा सा क्लिक किया कि जैसे लीप ईयर निकालने के लिए, कि हाँ। जितने भी डेज है ना सबको ऐड कर दो, तो उससे 7 से डिवाइड करो तो 17 आएगा, और एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। लेकिन हम्म हमें 18 बनाना है 2 बार, हम्म तो हम्म मतलब, तो लीप ईयर लेना पड़ेगा 29, क्योंकि एक डे मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है ना, क्योंकि मेरा हम्म 17 तो हम्म क्वेश्चन आ रहा था सबको ऐड करके। हम्म। मतलब जो जो एक्स्ट्रा डेज होंगे वो ये वेडनेसडे और थर्सडे ही होंगे, तो लीप ईयर बनेगा, और वेडनेसडे से 1 जनवरी स्टार्ट होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे बोल रहे हैं कि जैसे आप क्या करो, फरवरी को कितने दिन की मान लो आप, कितने दिन की मान लो, 28 दिन की मान लो, सारे महीने जोड़ दो। मैं बता रहा हूँ, बोल बोल के बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है ना? तो इधर देखो ध्यान से, कितने दिन हो जाएंगे? 31 प्लस फरवरी को 120। 29 मान लो, जोड़ने में अच्छा होगा, है ना? 31 + 29 कितना हो जाएगा? 60। और प्लस एक सौ 31 इक्कीस दिन कितना हो हाँ। जाएगा? 91। और प्लस 30 कितना हो जाएगा? 121। 121 को डिवाइड करो तो 7 दिनों से कितना आ रहा है? 17 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, और दो रिमाइंडर आ रहा है। यस सर। यानी कि हर एक डे कितना कितना होगा? हर एक डे जो होगा वीक का, 17 17 बार तो होगा ही होगा। यस सर। 7 दिन होते हैं ना, तो 17 17 बार तो हर एक दिन होगा, मंडे भी 17 बार, प्लस दो एक्स्ट्रा है। दो एक्स्ट्रा में किस किस को दूंगा, आपको देखने से पता लग रहा होगा, वेंसडे थर्सडे। है ना? तो ये हो जाएगा 18, और ये भी हो जाएगा 18। ये किसको मिलेगा? ये होगा आखिरी के 2 दिनों से शुरू, यहाँ से इस इन दोनों दिनों ने चाहिए, यहाँ से कर लो। या फिर ये किसको मिलेगा? जो सबसे पहले 2 दिन थे, क्योंकि जो सबसे पहले 2 दिन से शुरुआत हो रही है ना, उनका नंबर जल्दी जल्दी आ जाएगा। फिर जल्दी जल्दी नंबर आ जाएगा, क्या इस बात का मतलब समझे? एक साइकिल खत्म होने के बाद में आगे वाले जो दिन माने थे, वापस से फिर नई साइकिल में इनका नंबर सबसे पहले आएगा। कुछ एक्स्ट्रा बचेगा भी तो इन दोनों को पहले मिलेगा, फिर ये तो बाद में पीछे वाले। तो बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? यस सर। इसके अलावा अगर मैं फेब्रुअरी अगर मैं 28 दिन की मान लेता हूँ, तो टोटल कितना आएगा? 120। 120 आएगा तो मैं क्या बोलूंगा कि 17 17 17 7 बार आएगा, और एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 2 बार 18 बना ही नहीं पाओगे आप। यहाँ से भी पता लग रहा है हम लोगों को कि फेब्रुअरी कितने दिन की होनी चाहिए, 29 डेज की। मुंतहा अब आसान लगा थोड़ा सा बिना टेबल के? हाँ सर। या कुछ पूछना है तो जल्दी बोलो अब। सर इससे 2 3 क्वेश्चन हो जाएंगे बाकी वाले में, लेकिन फिर टेबल ये शायद अरे मैं बनानी बाकी वाले भी पड़ेगी। करवा रहा हूँ, मैं बाकी वाले भी करवा रहा हूँ, बिना लिखे करवा रहा हूँ बाकी वाले भी। 2 मिनट दो मुझे, बाकी वाले भी करवा रहा हूँ, हो जाएंगे बाकी वाले भी। पहले तो बताओ, ये दोनों मेथड समझ में आ गया, या फिर मैं पूरे को ही मिटाऊं एक बार? जल्दी बोलो। आ गए सर। मेरे वाले मेथड से तो अरे समझ में आ गया ना, स्टेबल वाले से? तो दूसरे वाले मेथड से करना है क्या? जल्दी बोलो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरे को इसे 5 बजे जाना था, मेरा अपॉइंटमेंट है। जल्दी बोलो, जितना जल्दी जाऊंगा मैं उतना जल्दी आऊंगा घर पे शाम को। बता दो सर एक एक काम करो, टेबल कर दो फिर डिलीट। ये लो, टेबल ही खराब लग रही थी ना, मैंने तो और भी इसलिए बनाई थी कि भाई टेबल से आसान लगेगा। जैसे इधर देखो, एक चीज, कोई भी मुझसे बोलता है कि 130 दिन में कितने कितने डेज होंगे, 130 दिन है, 130 दिन में कितने मंडे होंगे, कितने संडे होंगे, अगर मुझे इस चीज का अगर मुझे पता लगाना है, तो क्या करना होता है? प्रोसीजर क्या है? 130 को कितने लोगों में बांटना है? 7 दिनों में बांटना है। तो 130 डिवाइडेड बाय 7 करो तो कैलकुलेटर से। मैं इनको डे 1 डे 2, क्योंकि मुझे मंडे ट्यूसडे नहीं पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 और डे 7। जल्दी से डिवाइड करो कितना आ रहा है ये। तुमसे डिवाइड नहीं हुआ इतनी देर में, छोटा सा काम किया जाता है वो 18.57। टाइम। कितना आ रहा है? 18.57। 18.57। बात आ गई समझ में? 0.57 से तो आपको पता ही होगा कि कितना आ रहा है ये। 3/7 होता है ना? यस सर।
बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है? इसका मतलब इधर देखो ध्यान से, सबको 18 18 हर एक डे 18 18 बार होगा। रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर बता दो मुझे तो, 7 से रिमाइंडर कितना बच रहा है? चार। 4 बच रहा है ना? 3/7 नहीं होता, 4/7 होता है ना? यस सर। 0.57 कितना होता है? 3/7 होता है, 4/7 होता है? 4/7 होता है। 4/7, तो 18 18 18 तो हो गई। मतलब ये कह रहा है कि सारे जो डेज हैं वो तुम बटेंगे तो नियम से ही ना, एक संडे के पास में जाएगा, फिर एक मंडे के पास में जाएगा, तो ऐसे करने तक कितने खत्म हो जाएंगे हमारे पास में? 126। अब 4 दिन बचेंगे ना, वो चारों एक एक के पास में जाएंगे एक्स्ट्रा। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप चार चार बार मंडे एक साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? नो नहीं सर। नहीं कर सकते ना? सर। नहीं तो इससे हमें पता नहीं। लग जाता है। सिमिलरली यहाँ पर डेज कितने थे? आपको जितना मन हो उतना मान लो। आप कितना मन है? फरवरी कितने की मानना चाहते हो आप? जल्दी बताओ। बोल नहीं रहे हो कुछ भी। 28। 28 की मान लो, 28 की मान लोगे तो 28 की मार्च होता है 31 का, और अप्रैल होता है 30 डेज का। बताओ चारों का सम कितना आ रहा है? 120। 120 को किससे डिवाइड किया मैंने? 7 दिनों से डिवाइड किया। तो हर एक दिन कितने कितने का आ रहा है? 17 17 का। और रिमाइंडर कितना बच रहा है? एक। एक। यानी कि एक दिन किसी भी इसको दे दो, यानी कि एक डे तो 18 बार आएगा, बाकी सारे डे 17 17 बार आएंगे। तो ये तो बात ही गलत हो गई ना। यस सर। बात ही गलत हो गई। इसका मतलब क्या है? ईयर शुड बी लीप ईयर। ईयर शुड बी लीप ईयर। बात आ गई समझ में? तो टोटल डेज कितने होने चाहिए? 121 डेज होने चाहिए। और 121 डेज होने चाहिए तो फिर कितना आ जाएगा? सभी के पास में 17 17 आ जाएगा। 3 4 5 6 7, और 2 दिन बचे एक्स्ट्रा, तो एक दिन इसके पास एक दिन इसके पास में, यानी कि 2 बार 18 18 बनेगा, बाकी सब क्या बनेंगे? 17 17 बनेंगे। बात समझ में आ गई? और 18 18 वो ही बनेंगे जो 1 और 2 तारीख को होंगे, ये ध्यान रखना। तो 18 18 बार मुझे क्या बनाना है? बताओ। वेडनेसडे वेनेसडे और थर्सडे। थर्सडे। वेडनेसडे और ठीक है ना? थर्सडे। हाँ, तो वेनसडे और थर्सडे, ये ध्यान रखना, 1 और 2 तारीख को मुझे बनाना है इनको। तो ये हो जाएगा वेनसडे और ये हो जाएगा थर्सडे। अगर आप, क्योंकि 18 बार वही आएगा जहां से गिनती शुरू होगी वही आएगा। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, साइकिल यहीं से शुरू होनी चाहिए, तब जाकर के जो एंड में बचेगा ना वो इनको मिलेगा। अगर साइकिल कहीं से एंड यहाँ पर शुरू करवा दी तो फिर इनको तो मिलेगा ही नहीं, इनकी जगह पर जो होगा वापस इन्हीं के पास में बटेगा। मुंता है बात समझ में आ गई या नहीं? हाँ सर। ठीक है ना? तो यस सर। ये, इसको यहाँ तक तो देखो ऐसे निकल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। कहानी शुरू हो रही है वेनसडे से, वेनसडे थर्सडे इस टाइप से कहानी शुरू हो रही है। इतना तो हमें बिना लिखे पता चल गया। पहला वाला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन द गिवन ईयर हैज 5 संडेज? बात आ गई समझ में? नहीं आई? तो 5 संडे किस किस महीने में होंगे? तो एक कैलेंडर की एक छोटी सी थ्योरी होती है, आप उस वाले से इसको निकाल सकते हो। बात आ गई समझ में? 5 संडे होने के लिए देखो, जनवरी में क्या 5 संडे होंगे क्या? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। 1 2 3 4 5। 1 तारीख को क्या था? वेनसडे। 2 तारीख को क्या था? थर्सडे। 3 तारीख, 3 तारीख को क्या था? फ्राइडे। 4 तारीख को क्या था? सैटरडे। 5 तारीख को क्या था? संडे। संडे। ठीक है ना? तो जनवरी में होगा क्या? साथ साथ जोड़ के देख लो। तो एक तो 5 को था तो 12 को होगा, फिर 19 को होगा, फिर 26 को होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। तो इसके अंदर तो नहीं आ पाएगा। यार बात आ गई ऐसे भी समझ? तो देख सकते कि वेंसडे और थर्सडे हमारा लाइक 18 18 है, तो लाइक जनवरी वाले में हमारा 5 5 आएगा। वेंसडे और थर्सडे, और क्या कहते हैं, पूरे मंथ बाकी के दिन तो फिर 4 ही 4 रहेंगे। मतलब एक वीक में 4 ही बार हम्म। तो आता है। तो फिर ऐसे ही एलिमिनेट हो देखो जाएगा। मेरी बात सुनो, अगर आपको उस तरीके से करना है तो फिर आपको ये बोलना है कि दो दो पांच नहीं आ सकते। 31 के महीने में तीन तीन डेज 5 5 बार आ सकते हैं। हाँ हाँ, अगर बात थर्टी समझ फर्स्ट में आ का तो। गई? हम्म। हम्म। ठीक है ना? और यस सर। जो भी 1 तारीख को शुरू होगा, देखो ध्यान से, जो भी 1 तारीख को शुरू होगा ना, जो भी 1 तारीख को शुरू होगा उसके अंदर संडे कब कब आएंगे? 1 8, बताओ, 15, 22, 29। सबसे आखिरी संडे कब आ रहा है? 29 को। 2 तारीख से संडे शुरू कर रहे हैं तो 30 को आ रहा है। 3 तारीख से संडे शुरू कर रहे हैं तो 31 तक आ रहा है। तो 5 संडे तभी आ पाएंगे जब
बात एक, अगर 30 का महीना है तो 1 और 2 तारीख के अंदर अंदर संडे शुरू करवाना है, तब 5 आ पाएंगे पूरे। 31 का महीना है तो फिर 1 2 3 तारीख को संडे शुरू करवाना है। बात आगे समझ में नहीं आई? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे जुलाई अप्रैल, अप्रैल में कितने आएंगे संडे? ठीक है। तो अप्रैल में कितने संडे आएंगे ये देख लो। सबसे पहले अप्रैल के आखिरी के 2 दिन देखो, 30 और 29। 30 और 29 के दिन क्या क्या दिन थे बताओ जल्दी। वेनसडे था, और क्या था इस दिन? मैंने बोला थर्सडे। था ना आखिरी के 2 दिन बचेंगे, वापस से इन्हीं के पास में जाएंगे। यस सर। बोला था ना, वहां से निकाला बिना बिना कुछ कैलकुलेट किए हुए। ठीक है ना। तो वेनसडे कौन कौन से दिन होगा, तो साथ साथ माइनस कर दिया, 22, 15, 8 और 1। थर्सडे किस किस दिन होगा? 2 तारीख को। और मैंने क्या बोला था, 3 तक, अब 3 तक भी नहीं आ पाएगा। 3 तारीख से अगर संडे शुरू होता है तब भी 5 संडे तब आते हैं जब 31 का महीना हो। देखो ये लिख रखा, 5 संडे तब आएंगे जब 31 का महीना हो, क्योंकि अगर आप 3 से सात सात जोड़ोगे ना तो 31st पर आएगा आखिरी, 5th संडे। तो अप्रैल में भी नहीं आ सकता। मई में देख लो, मई में पहला संडे कब आया था देखो, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। थर्सडे था, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्या मई में 31 दिन होते हैं? यस सर। हाँ। यार इतना समझाने के बाद भी बोल नहीं रहे हो। ये 10 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, आगे 5 संडे ही। तो मई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा वाला क्वेश्चन देखो इधर ध्यान से। विच डे ऑफ द वीक इज March 15? बात आ गई समझ में? अब इसको करने का और भी तरीका होता है। एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। एक थ्योरी होती है, कैलेंडर की थ्योरी होती है। ठीक है ना। बात आ गई समझ में? उससे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या पता चला, 1 जनवरी को क्या है? 1 जनवरी को क्या है? वेनसडे। ठीक है। अब मैं March 15 तक जा रहा हूँ, तो एक काम करते हैं हम लोग March 15 देख लेते हैं। March 15, तो एक बात का जवाब दो मुझे। 1 जनवरी डायरेक्ट निकल जाएगा इससे ये। 1 जनवरी से March 15 तक आप कितने दिन आगे जा रहे हो? तो जनवरी में कितने दिन आप आगे जा रहे हो? कितने दिन और बचे? 30, क्योंकि 1 तारीख तो ये खुद ही। यस फेब्रुअरी में कितने दिन आगे जा रहे हो आप? 29। ये और नहीं। हाँ। मार्च में कितने दिन आगे जा रहे हो आप? 15। तीनों को जोड़ो तो एक बार, कितना आ रहा है? 74। 74 को 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका? 4। बात आ गई समझ में? तो 4 को मैं क्या बोलूंगा? 4 को मैं बोलूंगा ओड डेज। ओड डेज। क्या बोलूंगा मैं इनको? 4 को ओड डेज बोलूंगा। यानी कि मैंने कहानी कहाँ से शुरू की थी? वेनसडे से। यानी कि वेनसडे से 4 काउंट कर लो। वेनसडे, 4 ओड डेज, यानी कि 4 दिन आगे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे संडे। और संडे। पहले भी आंसर संडे ही आ रहा था, बिना टेबल बनाए भी ये हो रहा है ये तो, या नहीं हो रहा? यस सर। इनको क्या बोलते हैं? ओड डेज। और ये ध्यान रखना कितने दिन आगे जा रहे हैं ये निकाल रहा हूं मैं, इसको 31 मत मान लेना। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 तारीख से 2 तारीख में कितने दिन आगे जा रहा हूँ, तो आप दोनों दिन नहीं जोड़ोगे, आप क्या जोड़ोगे? एक दिन आगे जा रहे हैं बस। तो टोटल 1 तारीख से 31 तारीख तक कितने दिन आगे जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? 30 दिन आगे जा रहे हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है ममता। तो ये भी बहुत कम लिखे ही हो गया। इसके बाद में थर्ड वाला क्या है? इफ द फर्स्ट डे डेट सी डिड नॉट गो टू वर्क वाज 11 थर्सडे। है ना। पहले तो हमें, हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को देखना है थर्सडे कितने आ रहे हैं। तो टोटल कितने आ रहे हैं बताओ? 18। 18 थर्सडे आ रहा है। तो 11 थर्सडे किस दिन आएगा? तो पहले तो ये देखो, पहला थर्सडे किस दिन था? 2 तारीख को था। बात आ गई समझ में? हाँ। फिर कौन सी तारीख को था? साथ साथ नौ। जोड़ो ना यार। हाँ, 7 7 16। इसके बाद में फरवरी में कब कब आएगा बताओ? कुछ तो बोल 6। दो। 6। फरवरी 29 की ध्यान रखना। इसके बाद में फिर मार्च में कब कब आएगा बताओ? 5।
हम्म, कितने हो गए बताओ ये? 11 हो गए। 11। 11 हो गए। 11 हो गए ना? तो पहली छुट्टी इसको इस दिन मिली थी, और इसको एब्सेंट कितने संडे की करनी है? थर्सडे की करनी है। कितने थर्सडे की इसको एब्सेंट करनी है? ये रहा थर्सडे और ये रहा थर्सडे। कितने आ रहे थे? 18। 10 थर्सडे को जा रहा है, 8 थर्सडे एब्सेंट करवानी है। यानी कि 18 थर्सडे थे यहाँ तक, तो 10 तक तो गया, 11वें पर एब्सेंट कर दी, यानी कि 8 पर एब्सेंट करवानी है। टोटल है ही 18, ये ऊपर 10 है, यानी कि नीचे वाले सारे एब्सेंट होंगे। नीचे वाले सारे एब्सेंट होंगे तो जोड़ लो, साथ साथ जोड़ करके निकाल लो। अब इसके अंदर तो मार्च के मैं निकाल रहा हूँ, मार्च के आ जाएंगे 19, 26, और कितना आ जाएगा इसके बाद में? जल्दी बोलो। 26 मार्च के बाद में अप्रैल में कितना आएगा? सात जोड़ेंगे तो 2। दो। दो के बाद में कितना आ जाएगा? 9, और 9 के बाद में कितना आ जाएगा? 16। आ गया मुमता आंसर? 16 अप्रैल। यस सर। ठीक है ना? तो जो आप लोगों की शिकायत थी कि वो टेबल से खराब लग रहा है, तो ये तो वैसे भी सॉल्व हो रहा है। ये वाला बताना है क्या? जल्दी बोलो। ये दोनों भी बताने हैं बिना टेबल के, या कर लोगे? कर लेंगे सर। ये तो वैसे बहुत सिंपल है, यहाँ से देख करके बता सकते हो आप। 10 दिन, और देख लो कि कितने दिन आगे आ रहे हैं। 10 वीक तो ये हो गए, और शुरू हो रहा है वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो यहाँ तक तो, इसके पहले तक तो कितने हो जाएंगे? 10 वीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिन ही एक्स्ट्रा। तो 10 वीक और 6 दिन, 10 वीक और 6 दिन का मतलब कितना हो जाएगा? 10 × 7 + 6, कितने डेज हो जाएंगे? 76 डेज। ठीक है, चलो मेरा ओपिनियन गलत निकला कि आपको टेबल से आसान लगा। कैसे ज्यादा आसान लगा अब आपको बताओ मुझे? जल्दी बताओ, बैठे नहीं रहना है यहाँ पर, हम सबको अपने ऐसे अपने ज्यादा और भी काम है। हैं? टाइम हम ऐसे ज्यादा बेटर है, टेबल बनाने में थोड़ा टाइम लग जाए। कोई बात नहीं, मैंने टेबल ये सोच कर देखो, वैसे दूसरा तरीका तो मैं आपको बताता ही, वो तो इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, समझने के लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, बताओ कौन सा वाला बताना है इसके बाद में? ये वाला बताना है क्या? ये वाला बताना है क्या? जल्दी बोलो। हो गया था? सर बता दीजिए, बता दीजिए। अच्छा, इधर देखो ध्यान से, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लो। सेट तो सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है ना? ये यस सर। बहुत लेट हो गए। इधर देखो ध्यान से, मल्टीपल कितने कितने के हैं? डोर फैक्टर वेक्टर तो समझ में आ गया ना आपको? तो देखो मल्टीपल कितने कितने के हैं, इधर देखो ध्यान से। एक तो 4 का मल्टीपल है, एक कितने का मल्टीपल है? एक 5 का मल्टीपल है। एक कितने का मल्टीपल है? एक 7 का मल्टीपल है। एक कितने का मल्टीपल है? एक 9 का मल्टीपल है। एक कितने का मल्टीपल है? एक 10 का मल्टीपल है। और एक कितने का मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल है। अब इधर देखो, 4 के मल्टीपल कितने आते हैं 50 में? बताओ। 50 ÷ 4, 12। यानी कि ये नंबर ऑफ हाउसेस, कितने हाउसेस में विजिट के लिए गया होगा? नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस 12 हाउस में गया होगा विजिट के लिए, जिसका डोर फैक्टर 4 है। ये कितने में गया होगा? ये 10 में गया होगा। ये कितने में गया होगा? 7 में गया होगा, 50 ÷ 7। ये कितने में गया होगा? ये 5 में गया होगा। ये कितने में गया होगा? जल्दी बोलो। 5 में। और ये कितने में गया होगा? 4 में। 4 में। 4 में। 4 में। ठीक है ना? अब ये पूरा सेट एक बहुत ही आसान क्लू से सॉल्व हो रहा है, अगर आप इसमें दिमाग लगा लो तो। कि एक घर ऐसा था, कम से कम एक घर तो ऐसा होना ही चाहिए जिसे 30 से ज्यादा चॉकलेट मिले। तो आप तो देखो, 30 चॉकलेट के लिए कितने एक, मतलब किसी भी घर में 30 चॉकलेट देनी है तो हमें मिनिमम कितने लोगों को भेजना पड़ेगा? मिनिमम तो सबसे ज्यादा ज्यादा चॉकलेट बांटने वालों को भेजो। मिनिमम 3 लोगों को तो भेजना ही पड़ेगा ना, या नहीं भेजना पड़ेगा? यस सर। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। तो एक घर में 3 लोग जाए, इसका मतलब क्या है? कि हमें 50 के अंदर ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 3 लोगों का एलसीएम हो। इनमें से किसी भी 3 का एलसीएम ले लो, या किसी भी 4 का एलसीएम ले लो। अब आप कहोगे 4 4 से भी तो बन सकते हैं ना, 4 4 लोगों का भी जोड़ दें अगर, जैसे मैं इसके अंदर 3 भी मिला दूं, तब भी क्या हो जाएगा? है ना? या इसके अंदर मैं 5 भी मिला दूं, तब भी 30 से ज्यादा चॉकलेट तो हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हो जाएगी। पर क्या 4 लोग साथ में एक घर में कब जा सकते हैं? बताओ, 4 लोग एक साथ घर में कब जा सकते हैं? जब उन चारों का एलसीएम कोई सिंगल नंबर हो। बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? हाँ
अच्छा, Yes, sir. एक और मेरा बस यही बात समझने वाली है, बाकी कुछ है ही नहीं इस सेट के अंदर, बस यही बात समझने वाली है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ 3 लोग घर पे जाएं तो 3 लोग भी कौन कौन से जाने चाहिए? 30 से ऊपर कब निकलेगा? जब 14, 11 और 9 जाएंगे। बाकी तो 30 से ऊपर नहीं निकलेगा। देख लो आप करके। मोर देन 30 बोल रहा है, 30 के बराबर भी नहीं बोल रहा। आप कोई भी 3 का कॉम्बिनेशन लोगे, नहीं नहीं जाएगा 30 से ऊपर। बात आ गई समझ में? अच्छा, अब आप मुझे बताओ किन्हीं भी 3 का, क्योंकि किन्हीं भी 2 से तो 30 बनेगा नहीं, किन्हीं भी 3 का एलसीएम मुझे 50 के अंदर अंदर लेना है। बताओ, आप वो नंबर ढूंढ सकते हो कि कोई भी 3 नंबर जिनका एलसीएम 50 के अंदर अंदर है, इंडोर फैक्टर में से? 4, 5, 10। देखो इधर देखो ध्यान से, अगर इसको करना है आपको, तो आपको क्या करना है, जैसे आप 7 और 9 को साथ में नहीं रख सकते। 7 और 9 को आप साथ में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 7 और 9 को अगर आप साथ में रखोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 63। तो 7, 9 के अलग अलग ग्रुप बना दिए। फिर आपको क्या पता चला कि आप 7, 9 और 11 को भी साथ में नहीं रख सकते। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है? 7, 9, 11 को साथ में रखोगे तो फिर ये ग्रुप कितना बन जाएगा? 77 का बन जाएगा एलसीएम का। बात आ रही है ना समझ में सभी लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. तो ये 3 ग्रुप तो ये बन गया, एक 7 का बन गया, एक 9 का बन गया, एक इसका बन गया। ठीक है ना? इसके साथ में ये भी है कि आप 10 को साथ में नहीं रख सकते, है ना? तो ये 4 ग्रुप तो यही दिख रहे हैं। अब बचे मेरे पास में 4 और 5। 4 और 5 का एलसीएम अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूं डायरेक्ट, अगर, क्योंकि मल्टीप्लाई एलसीएम लेने का एक रफ तरीका क्या होता है कि मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 इंटू 5, सॉरी 10 इंटू 4 40 आ रहा है, 10 इंटू 5 50 आ रहा है। तो इनका चांसेस है कि 50 के अंदर अंदर आ जाएगा। कितने लोगों को ये मेरे ग्रुप करने वाला तरीका समझ में आया, एलसीएम निकालने का 50 से अंदर अंदर? क्योंकि सेम ग्रुप में रखोगे ना, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी कि 7 और 9 तो सेम ग्रुप में नहीं हो सकते, 7, 11 नहीं हो सकते, ये तीनों तो अलग अलग ही होंगे। 10 भी इनके साथ में नहीं ले सकते आप। तो जो 3 लोगों को जो मैं ढूंढ रहा था ना, जिनका एलसीएम इसके अंदर अंदर रहे, वो 3 ही नंबर होंगे। वो कितने नंबर होंगे? 4 भी नहीं हो सकते, वो 3 ही नंबर होंगे। और वो 3 नंबर कौन कौन से होंगे? 10, 4 और 5। ठीक है ना? तो 10, 4 और 5 के पास आपको कितनी कितनी चॉकलेटें देनी पड़ेगी? देखो तो एक बार। 9, 11 और 14। बात आ गई समझ में? वसुंधरा, बात समझ में आ गई? बोलो यस यार, जल्दी हाँ बोलो। सर, यस आ सर। गई। तो इधर देखो, किसके पास में 9 होगी, किसके पास में 11 होगी, किसके पास में 14 होगी? नहीं पता तो कोई बात नहीं, 9, 11, 14 तीनों लिख लो। हर एक घर पे कितनी चॉकलेट दी? 9, 11, 14 तीनों लिख लो। 9, 11, 14 तीनों लिख लो। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? तो देखो इधर देखो ध्यान से, इसके बाद में देखो ये क्या बोल रहा है हम लोगों को। अच्छा, एक चीज और लिखो इसके बाद में, चॉकलेट कितनी कितनी बची हमारे पास में? 1, 3, 5। यहाँ पर भी लिख लो 1, 3, 5। ये लो। इससे क्या हो जाएगा, मुझे एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा। 45 चॉकलेट दी है ना? बताओ किसका बनेगा? 45 नंबर बताओ किसका आ रहा है? जल्दी बोलो, 45 नंबर कहाँ से मिल रहा है आपको? 12 से तो बन नहीं सकता, 10 से भी नहीं बन सकता, 7 से भी नहीं बन सकता। देखो तो इससे 45 बन सकता है कि 1, 3, 5 चॉकलेट देकर के इससे? नो सर। No, sir. तो किससे बनेगा फिर 45 नंबर बताओ? नीचे वाले। इसके नीचे वाले से। Second तो ये last. ये ए लिख दूं इसके सामने? यस Yes, सर। sir. यस सर। और वो ए लिख 9। दो, इसकी चॉकलेट भी आ जाएगी यहाँ पर। 9 आ जाएगी ना? तो 9 9 को यस ऊपर सर। से मिटा दो, यहाँ से दूसरे नंबर से भी इसको 9 को मिटा दो। इसकी टोटल चॉकलेट्स कितनी आ जाएगी? 45। ये लिख दो। अच्छा, इसके बाद में एक क्लू है यहाँ पर, देखो तो, कि जो आदमी हाईएस्ट नंबर ऑफ हाउसेस को घूमा है उसकी चॉकलेट हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट नंबर हाउसेस को कौन घूमा है? 12। 12। तो 12 के साथ में 14 आएगा, तो इसकी चॉकलेट भी हाईएस्ट हो जाएगी, यानी कि 12 के साथ में 14 नहीं आ सकता ना। नो सर। यस सर। तो फिर 12 के साथ में 11 आएगा, 11 आएगा तो 14 इधर आ जाएगा। इसकी चॉकलेट्स लिख दो कितनी आ रही है, जल्दी से बताओ। 132। इसकी कितनी आ रही है चॉकलेट्स? इसकी चॉकलेट्स आ रही है 140। 140। ठीक है ना? चलो यहाँ तक तो हो गया सोल्व। कौन कौन सा क्लू बाकी है अब? हाँ, इसके बाद में देखो कि ये कह रहा है एफ की चॉकलेट्स कितनी ज्यादा है? 20 ज्यादा है। कोई बात नहीं, आप कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा, आप तीनों नंबर लिख लो। रुको एक सेकंड, देख लेने दो, कुछ क्लिक कर रहा है तो ठीक है, और नहीं कर रहा है तो फिर वो कैसे केस बना लो। देखो इधर, ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं टोटल एक 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 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पांच Yes, sir. इंटू एक 5 इंटू 3 5 इंटू 25। तो ये कितना हो जाएगा? 15। और ये कितना हो जाएगा? 25।
इसके भी तीनों मल्टीप्लाई कर लो, 4, 12 और 20। अच्छा, आप दो नंबर ढूंढ लो, ये जो भी नंबर बच रहे हैं इनमें से 20 का डिफरेंस है। एफ को 132 मानूंगा तो 122 दिख रहा है, 112 दिख रहा है कि आपको पूरी टेबल में कहीं पर भी नहीं दिख रहा। एफ को अगर मैं 140 मानूंगा तो 120 या 160 दिख रहा है क्या, तो जवाब है नहीं दिख रहा। एफ को अगर मैं 7 मानूंगा तो 7 तो मान ही नहीं सकते, 20 कम कर ही नहीं सकते। 21 मानूंगा तो 1 दिख रहा है क्या आपको? ये वाला केस बना रहा हूँ मैं, समझ में तो आ रहा है ना, ये वाला केस। यस सर। यस सर। 33 मानूंगा तो 35 मानूंगा तो 55 या 15 दिखना चाहिए। वैसे 15 ही दिखना चाहिए क्योंकि मैं एफ के साथ में केस बना रहा हूँ। तो 15 दिख रहा है क्या, 35 के साथ में दिख रहा है? यस सर। तो डिसाइड हो गया। और केस बना करके देखो, एफ को 5 नहीं मान सकता, एफ को 15 नहीं मान सकता, एफ को 25 मानूंगा तो 5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। एफ को 45 मान सकता होगा तो जवाब है 45 नहीं मान सकते, 45 तो ए है। ठीक है, इसके बाद में देखो ध्यान से, एफ को मैं और क्या मान सकता हूँ, 4 नहीं मान 20 सकता, 12 नहीं मान सकता, 20 भी नहीं मान सकता ना, फिर जीरो हो जाएगा ना इसका सी का। 35 ठीक है ना, तो एफ का क्या आ जाएगा, एफ का आ जाएगा 35, और 35 भी किससे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई होने से आएगा। ठीक है ना, तो एफ ये हो गया, एफ ये हो गया, तो सी हो जाएगा। और सी का आएगा कितना फिर, 15 15, और 15 किससे आएगा इसका, 3 से। 3 से आएगा, 5 3 यहाँ पर आ गया, तो 5 3 यहाँ से मिटा दो, तो फिर इसका कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। बात आ गई समझ में? डी और ई का एक भी हाउस कॉमन नहीं है, बताओ कौन कौन सा आप करोगे? 5 और 11 का एलसीएम यही तो होगा, क्योंकि आप 5 4 का लोगे हाउस कॉमन आ जाएगा कोई ना कोई। आप 11 4 को लोगे तब भी 44 नंबर का हाउस कॉमन आ जाएगा। 44 एलसीएम होता है 11 और 4 का, यानी कि डी और ई को क्या क्या रखना पड़ेगा मुझे, एक को 11 पर रखना पड़ेगा, एक को 5 पर रखना पड़ेगा, तो आगे दोनों का मिलाकर के कितना है, 55 है। बात समझ में आ गई क्या? यस यस सर। सर। यस। तो हाँ डी सर ओब्लिक ई और ई ओब्लिक डी, ये दोनों यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे, बी यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। कर लोगे अपने आप? यस सर। ठीक है, यस सर। और बताओ यार, एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो, और पूछना है कि इसके अलावा कुछ? इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे हम? इसके अंदर लिखेंगे 9, 9 का मतलब 2009, इसका मतलब कितना है 10, इसका मतलब क्या है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तीन तीन कार कंपनी कौन कौन सी है? एफ, एल और बी, है ना? तो देखो, इनको 2009 के अंदर में कितना कितना मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ एफ, एल और बी ही मान रहा हूँ, है ना? एक एक करके हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। मैंने ग्राफ अपने मोबाइल में भी खोला हुआ है, कि आप ये वाला ग्राफ पढ़ो। मैं बताता हूँ, ये वाला ग्राफ, एफ का ग्राफ, एफ की जो कॉलम है वो सबसे पहले हम लोग फिल करेंगे। 2010 के अंदर इन्वेंट्री के अंदर कितने का इंक्रीमेंट हुआ था? प्लस के 20 +20। का, है ना? तो जितना भी था उससे कितने का इंक्रीमेंट होगा, प्लस के 20 का। ठीक है, तो बताओ ये कितना आ जाएगा नंबर? अगर मैंने 2009 के अंदर इन्वेंट्री मानी थी एफ, तो ये नंबर कितना आ जाएगा बताओ? F+20। +20। एफ प्लस 20। इसके बाद में नेक्स्ट ईयर 2011 में कितना जा रहा है ये देखो, इन्वेंट्री कितनी हो रही है इसकी, -40, यानी कि जितना भी था उससे -40 कर दो तो कितना हो रहा है ये? F -20। -20। एफ -20। 2012 में क्या हो रहा है? +50, प्लस +50 करोगे तो कितना आ जाएगा, एफ प्लस 30। ठीक है, इसके बाद में 12 के बाद में 13 वाला देखो, 13 में कितना आ रहा है ये, 13 में आ रहा है +30, +30 आ रहा है तो कितना हो जाएगा? F+60। 14 में कितना प्लस हो रहा है, मुझे नंबर बता दोगे? 7 +60। कितना हो रहा है? 60। 60 प्लस हो रहा है, तो डायरेक्ट लिख दो फिर मैं, यस सर। यस। एफ प्लस 120। इसके बाद में बताओ कितना आ रहा है 15 के अंदर? -90। -90। तो एफ प्लस 30 तो फिर बचेगा।
इसके बाद में 16 में कितना आ रहा है, प्लस 50 आ रहा होगा, Yes, sir. एफ प्लस 80। इसके बाद में 17 में कितना आ रहा 70. है, 70। तो ये कितना हो जाएगा, एफ प्लस 150। एक तो टेबल बड़ी छोटी बन गई। 18 में कितना आ रहा है, 90 प्लस 90. एफ प्लस 240। ये सब अपने अलग मोबाइल में खोल करके उसके अंदर दिखते जाना है। इसके अंदर कितना आ रहा है, 19 के अंदर Plus 20. 260 हो जाएगा। इसके अंदर कितना हो जाएगा, एफ प्लस 270। देखो इस सेट को लिखने की मेहनत है, करने और में ज्यादा कोई खास बात नहीं है। आपको बताओ तो, जैसे हम वेरिएबल के अंदर लिखते हैं, फिर उसके अंदर देखते हैं हम लोग कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक मानी जा सकती है। एक सिंगल वेरिएबल का हमने सब करा हुआ है क्वेश्चन, इसके अंदर स्कूल की क्लासेस होती है, उसको सबको हमने पूरे कॉलम को किसकी फॉर्म में फिल किया था, एक्स की फॉर्म में। याद आ रहा है कुछ, क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं याद आ रहा तो बाद में याद दिलाऊंगा कि मैं कौन से सेट की बात कर रहा हूँ। एल का देख लो, एल का 2009 के अंदर मैंने एल माना है, 10 का इंक्रीमेंट है, तो 2010 में कितना हो जाएगा, एल प्लस 10। फिर इसके बाद में कितने का इंक्रीमेंट है, 2011 में वापस से 10 का इंक्रीमेंट है, 10 का इंक्रीमेंट है तो कितना हो जाएगा, एल प्लस 20। फिर कितने का इंक्रीमेंट है, 10 का, एल प्लस 30। फिर कितने का इंक्रीमेंट है, 10 का, एल प्लस 40। फिर डिक्रीज हो रहा है ना, Yes, sir. कितने से डिक्रीज हो रहा है, 70. 70। तो ये कितना हो जाएगा, एल माइनस 20। इसके बाद में फिर क्या आ रहा है, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, Please. 30 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वापस से कितना बन जाएगा बता, L. एल ही बन जाएगा। उसके बाद में कितने का इंक्रीमेंट है, 70 का, तो ये कितना हो जाएगा, एल प्लस 70। थोड़ी सी जगह ज्यादा होती ना, तो उसको अलग तरीके से लिख लेता। ठीक है ना, लिखूं क्या अभी भी, या चलने दो इसी में? बहुत गलत टेबल बन गई है। एल प्लस 70 और ये कितना हो जाएगा, एल प्लस 150। 80 का इंक्रीमेंट आ रहा है ना। Yes, sir. इसके बाद में 30 का डिक्रीमेंट आ रहा है, तो एल प्लस 120। और ये डिक्रीमेंट जस्ट प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। फिर डिक्रीमेंट आ रहा है 40 का, तो एल प्लस 80। फिर 70 इंक्रीमेंट आ का रहा है एल प्लस 110। 110. बी का भी देख लो, बी का कितना हो जाएगा, बी प्लस 50। इसके बाद में कितना हो जाएगा, 70 का इंक्रीमेंट, तो ये कितना हो जाएगा, बी प्लस 120। इसमें लिखने की ही मेहनत है, करने में ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। बी प्लस 100। वैसे ना मैंने लिखी इस क्वेश्चन लिया गलती से कि मतलब ये बड़ा ही होगा, मतलब खराब ही होगा सॉल्यूशन। इससे तो बढ़िया पूरा एक ही टेबल बना लेते हो। 80 का इंक्रीमेंट, इसके बाद में 30 का इंक्रीमेंट, बी प्लस 210। इसके बाद में 90 का इंक्रीमेंट, इसके बाद में 80 का डिक्रीमेंट, इसके बाद में डिक्रीमेंट 60 का, इसके बाद में 18 के अंदर क्या आ रहा है, डिक्रीमेंट 40 का, इसके बाद में फिर डिक्रीमेंट आ रहा है 20 का। सब लोगों को समझ में तो आ गया ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये Yes, sir. बी प्लस 150 ये लिख लो। ये लिखने के बाद में देखो आपको क्या करना है, मेरे को 1 मिनट दो, मैं तो ये लिखने के बाद में ये देखो उसने दे रखे हैं 2 क्लू।
देखो इसके अंदर ज्यादा क्लू है नहीं। एक तो ये कह रहा है कि पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 10 मानना है, यानी कि मिनिमम कितनी माननी है? 10, जीरो नहीं माननी, क्योंकि जीरो पॉजिटिव मल्टीपल थोड़ी ना होता है 10 का। 10, 20, 30 ऐसे 10 के टेबल में आने वाले नंबर मानना है किसी भी ईयर के अंदर इन्वेंटरी। ठीक है, तो दो क्लू उसने दे रखा है कि 2024 एफ का दो, देखो ये सर ये क्लू आपने लिखे हैं या क्वेश्चन में दिए थे? यार ये क्लू क्वेश्चन के अंदर ही थे। जो क्वेश्चन पेपर में थे नहीं जो सर वो। पीडीएफ आपने दी थी उसमें नहीं हाँ। है। उसमें नहीं है। यस सर। कोई बात नहीं, मेरे से मिस हो गए। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखे है, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही है। ठीक है ना। द इन्वेंट्री ऑफ ए इन 2014 was greater than inventory of L in 2015 है? बात आ गई समझ में? और which in turn, इधर ये देखो ये क्या बोल रहा है, f प्लस, इसको लिख देता हूँ है ना, f प्लस 120 ग्रेटर था किससे? L के जो इन्वेंट्री, L की जो इन्वेंट्री थी 2015 में उससे, तो L की इन्वेंट्री 2015 में कितनी थी? L की which in turn, which किसको रेफर कर रहा है? इसको L in 2015 was greater than inventory of Bigatu in 2010। बताओ Bigatu 2010 में कितना था? कितना था बताओ? बी प्लस 50। E प्लस 50 था ना। ठीक है, ये वाला क्लू तो हो गया। इसके बाद वाला क्लू देखो, इन्वेंट्री ऑफ F इन 2018 वाज लेस देन L, तो F की 2018 के अंदर ये कितनी हो जाएगी? F प्लस 240। F प्लस 240 किससे लेस थी? L के 2017 से। L का 2017 यही है, विच इन टर्न वाज लेस देन B के 2016 से, तो B का 2016 कितना हो जाएगा? B प्लस 220, ये लिख दिया ना मैंने। ठीक है, ये 150 नोट 150, दिस इज लुकिंग लाइक 750। इधर ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन में से, इस वाली इक्वेशन में से, है ना, इस वाली इक्वेशन में से तीनों के अंदर मैं क्या माइनस करूंगा? 150, 150 माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ? F प्लस 80 नहीं 60 नहीं 90, 90। और ये कितना हो जाएगा? 150 माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? B प्लस 60। बात आ गई समझ में? 21। 70 होगा, ये हो जाएगा B प्लस 70। ठीक है, बस ये दो ही क्लू दे रखे हैं इसने, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब इधर देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा इसके अंदर? कि मैं चारों को बना रहा हूँ है ना, कहने का क्या मतलब है? देखो इधर, या तो नंबर लाइन पर बना लो या वैसे भी आ जाएगा समझ में। कि क्या मैं L के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि L जो है इसको देखो एक तो, और एक इसको देखो, बताओ क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर? कि L जो है वो B प्लस 50 से तो बड़ा होगा, हाँ? और छोटा किससे होगा? बी प्लस 70 से। B प्लस 70 से छोटा होगा। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके आगे, ये भी बताया था आपको ताकि आपको पर्पस क्लियर हो जाए। मैं F वाले कॉलम को, L वाले कॉलम को और B वाले कॉलम को, सभी को एक कॉलम में मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे आसान किसके कॉलम में कन्वर्ट करने का होगा? B के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो L तो B की फॉर्म में हमें मिल ही गया है। हमें क्या पता है कि 10-10 के मल्टीपल में आना चाहिए, B खुद भी एक 10 का मल्टीपल है ना। तो B प्लस 50 से B प्लस 70 के बीच का कोई 10 का मल्टीपल बताया क्या आपको?
यहाँ से यहाँ तक तो हम 20 जोड़ते हैं तब आता है ना। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी प्लस 60 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली देखो अब आपको क्या जोड़ना है, देखो इधर ध्यान से। एक तो ये, और एक क्या जोड़ना है आपको, ये देखना है, इन दोनों को देखना है ना। तो एल की वैल्यू बी प्लस 60 होगी, लिख दो ना मैं एक बार, बताओ। यहाँ पर बी प्लस 60, एल की जगह पर क्या लिखना है मुझे? बी प्लस 60 लिखना है ना। कोई भी आदमी इसके अंदर पूरा कॉलम फिल कर लो, रुक जाओ मत करो वरना फिर समझोगे नहीं। इसको मिटा रहा हूँ। इसके बाद में सिमिलरली मैं एफ एफ वाले भी ला रहा हूँ यहाँ पर। एफ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बताओ? एफ प्लस 90 से लेकर के और एफ प्लस 120, यानी कि एल की क्या क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ से? एफ प्लस 100, एफ प्लस 110। एफ प्लस 100 और एफ प्लस 110 है ना। तो एफ की वैल्यू हमें पता चली गई ना यार, नहीं पता चली? एल की जगह पर क्या, अच्छा ये तो बी की फॉर्म में आई गया, ये वाला कॉलम ऑलरेडी बी की फॉर्म में है ना। बात आ रही है ना समझ में आपको? एफ भी बी की फॉर्म में आ जाएगा, एल की जगह पर क्या रख दो दोनों जगह पर बताओ? प्लस 60। बी प्लस 60 रख दो, एल को मिटा दो। एफ क्या है? एफ क्या है इसकी फॉर्म में बताओ? एफ की दो वैल्यू आई है ना, दो वैल्यू बताओ क्या क्या आ गई? बस हो गया सवाल, चलो आपको जो भी जाता है। 40। बी माइनस बी 40 माइनस 40 या बी माइनस 50? तो देखो मैं ये दोनों कॉलम जो है ना, ये मैं एफ के ही बना रहा हूँ। ये दोनों कॉलम, ये भी एफ के, ब्लैक कलर से लिखता हूँ ना, एफ और एफ। ये दोनों कॉलम मैं एफ के बना रहा हूँ, ये कॉलम मैं एल का बना रहा हूँ, और ये कॉलम वही अपना बी का ही है ना। सबसे पहले तो मैं किससे बना रहा हूँ? ये ऊपर वाले से है ना। तो इससे कितना आ जाएगा? बी माइनस 40। और नीचे वाले से क्या आ जाएगा? एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी माइनस। तो कंफ्यूज मत होना, ये दो केस हैं एफ के, है ना। बात आ गई समझ में? तो सबसे पहले तो एफ की जगह पर ये रख दो, बी माइनस 40 वाला कॉलम हम बनाते हैं। तो ये वाला कितना आ जाएगा बताओ? बात आ रही है समझ में सभी लोगों को? ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ जल्दी से। ये कितना हो जाएगा फिर? बी माइनस 60 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा? बी माइनस 10 हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना क्या क्या किया मैंने? एफ यस की सर। जगह माइनस 40 रख दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना। और इसके आगे वाला केस बनाना बहुत, एक बार ये पूरा लिख लेंगे ना तो हमें पता है कि इससे 10 पीछे, 10 माइनस करने से नंबर आ जाता है। तो सबके अंदर से बस 10 10 और माइनस कर देंगे। इसके अगला वाला कितना आ जाएगा? बी माइनस 10 के हाथ वाला बी प्लस 20। इसके बाद वाला कितना आ जाएगा? बी प्लस 80, बी प्लस 80। बी माइनस 10, बी माइनस 10। बी प्लस 40, बी प्लस 40, बी प्लस 40, फोर्टी। इसके बाद वाला कितना आ जाएगा? बी प्लस 110, बी प्लस 110। फिर इसके बाद वाला कितना आ जाएगा? 210, नहीं नहीं नहीं, 200 ही तो आएगा यार। 200, सॉरी, यस सर, ठीक है। इसके बाद वाला कितना आएगा? 220, इसके बाद वाला कितना आएगा? 230, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद वालों को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा केस नहीं बनाना, बस 10 10 10 10 माइनस करते जाओ इसमें से। ये कितना था? बी माइनस 20। तो ये कितना जाएगा? बी माइनस 30। ये था 70, तो ये कितना हो जाएगा? बी माइनस 60 था, तो ये हो जाएगा 70। ये आ जाएगा बी माइनस 20। ये बात समझ में आ रही है ना सब लोगों को कि मैं कैसे कर रहा हूँ? ये कितना आ यस जाएगा? सर, बी प्लस 70। ये आ जाएगा बी माइनस 20। ये आ जाएगा बी प्लस 30। ये आ जाएगा। एक तो टेबल बड़ी छोटी बना ली मैंने,
बहुत दिक्कत है इसमें। बी प्लस 190, एक क्या हो रहा है बताओ? 210, बी प्लस 210, एक क्या हो रहा है? बी 220, प्लस 220। इसमें ये भी कंफ्यूजन होगा कि इसलिए सबसे बढ़िया है कि एक एक कॉलम को करके कंप्लीट करो इसको। अच्छा, एल की वैल्यू बता दो जल्दी से मुझे। बी प्लस 60, रोको कलर चेंज कर लेते हैं ना। बी प्लस 70 है ना। बी प्लस 80, रुको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। बी प्लस 80, बी प्लस 90, बी प्लस 100, बी प्लस 30। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? yes sir, ठीक है, इसके बाद में कितना आ जाएगा? बी प्लस 60। इसके बाद में फिर कितना आ जाएगा? बी प्लस 130। इसके बाद में फिर क्या आ जाएगा? बी प्लस 130 के बाद में 210। इसके बाद में कितना आ जाएगा? बी प्लस 180। इसके बाद में कितना आ जाएगा? बी प्लस 140। और इसके बाद में कितना आ जाएगा? बी प्लस 170। अच्छा, इसके अंदर सबसे ज्यादा देखने वाली बात ये है जरूरी कि मैंने बी के अंदर ही क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि बी के अंदर कन्वर्ट करना सबसे ज्यादा आसान था। बात आ रही है आपको समझ में? है ना? मैंने कारण भी बताया था, है ना। तो इसके बाद में ये तो सीधा सीधा कॉपी होगा, बी बी प्लस 50। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? बी प्लस 120। ये कितना हो जाएगा? बी प्लस 100, बी प्लस 180। ठीक है ना। बी प्लस, ये कितना लिखा था? 210 ही लिखा था ना? 210 ही है ना? यस सर। 210, ये कितना हो जाएगा? बी प्लस 300। ये कितना हो जाएगा? बी प्लस 220। ये हो जाएगा बी प्लस 160। ये हो जाएगा बी प्लस 120। ये हो जाएगा बी प्लस 100। ये हो जाएगा बी प्लस 120। ठीक है, ये टेबल बन गई। बस इतनी मेहनत करने के बाद में हमें कुछ भी नहीं करना है। एक सलाह देता हूँ आपको बढ़िया सा, है ना, जो आपके काम में आएगी। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा काम की होती है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है ना, तो इसको ऐसे मत करना, है ना। पास पास में आप क्या करना, नंबर लिख लेना, एफ को यहाँ पर लिख लेना, एल को यहाँ पर लिख लेना, बी को यहाँ पर लिख लेना। और जो भी रिफाइन होकर के नंबर आया ना, उनको इससे साइड पे लिख लेना। थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो दो दो टेबल में तो मतलब मेरे हिसाब से ठीक आइडिया नहीं। बात आ गई समझ में? जैसे मैंने दो टेबल बनाई ना, तो बहुत गंदा आइडिया। ठीक है, दूसरी बात, काम की बात क्या है कि हमें पता कैसे चले कि किसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो, बी के अंदर कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। देखो, कितने का गैप है? केवल और केवल 20 का गैप है। बी का कॉलम, एक कॉलम जिसके अंदर कन्वर्ट करोगे उसको छेड़ना ही नहीं है, है ना। और एल बहुत आसानी से कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इसकी लोअर और अपर लिमिट दोनों किसकी फॉर्म में दे रखी है? मैं बी की फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, सिमिलरली एल जो है वो एफ के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट हो सकता है? क्योंकि एफ की भी लोअर और अपर लिमिट दोनों दे रखी है। सर इधर ध्यान से देखो, अगर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर मैं एल को अगर एफ की फॉर्म में कन्वर्ट करता तो फिर मुझे दो केस बनाने पड़ते, नहीं बनाने पड़ते? बताओ, काम बड़ा हो जाता नहीं हो जाता हमारा? एक बार तो एल इज इक्वल टू एफ प्लस सो, और एक बार एल इज इक्वल टू एफ प्लस 110। एल के मुझे दो केस बनाने पड़ते, ठीक है ना। फिर एल के दो केस बनते हैं, तो फिर बी के भी कितने केस बनते हैं बताओ? आवाज आ रही है मेरी सभी लोगों को? आ रही है हेलो, सर। अरे बोला तो करो यार। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने बी बी के अंदर कन्वर्ट करके क्यों किया। अगर एल के दो केस बनते तो फिर बी के दो केस नहीं बनते फिर? इसके साथ साथ जैसे मैंने एफ के भी दो कॉलम लिखे हैं सेल के, अगर मैं एफ के फॉर्म में कन्वर्ट करता तो एफ का एक कॉलम रहता है, एल के दो कॉलम रहते हैं, और बी के भी दो कॉलम रहते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो उससे तो बढ़िया है फिर बी में कन्वर्ट कर लो। बी के अंदर क्या फायदा हुआ? इसके अंदर एक कॉलम, इसके अंदर एक कॉलम, इसके बन गए दो। फिर भी थोड़ी कमी तो मेहनत हुई, ठीक है। चलो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये वाला करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल इन्वेंटरी। तो इसकी एल की 2009 के अंदर
कितनी इन्वेंट्री थी, तो सबसे पहले तो इसका एक्सप्रेशन देखो इन द फॉर्म ऑफ बी। तो एल 2009 के अंदर था कितना, देखो तो 2009 के अंदर था कितना एल, तो ये आ गया बी प्लस 60। यानी कि हमें क्या करनी है, बी की मिनिमम वैल्यू रखनी है। बी की वैल्यू कैसे रखनी है हमें, मिनिमम। तो इस पूरे इसके अंदर देखो बी की मिनिमम वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, plus plus 10 10 रखिएगा भाई साहब, तो ये नेगेटिव नहीं आ जाएगा ये वाला, 70 रखेंगे सर। 60 है ना। 10 रखेगा तो हाँ ये भी 70 नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या रखेंगे, छोटी से छोटी वैल्यू 70 60 नहीं रख सकते क्या, 60 0 यहाँ पर रख दे, 60 रख दे, सारे जीरो या पॉजिटिव हो जाएंगे, 60 नहीं रख सकते क्या, हाँ सर। क्यों, 0 हो जाएगा। 10 का बस मल्टीपल। जीरो नहीं चाहिए था ना, तो 70 रखना पड़ेगा मुझे। अब आप कहोगे 70 में ये भी तो जीरो है, तो मैं बोल रहा हूँ एफ के दो केस है, मैं ये वाला ले रहा हूँ, क्योंकि ये वाला केस लूंगा तो बी की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 80 आएगी। तो मुझे मिनिमम आंसर पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, 70 प्लस 60 130, ठीक है, 130 आंसर है। दूसरा वाला, वोट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम 2010 टू 2020 both inclusive in which the inventory of any two of the three companies at the beginning of the year are equal। बताओ, देखो कौन से 2 सालों में ये इन्वेंट्री इक्वल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ। और एक और बात, क्या तीनों की इन्वेंट्री इक्वल है, होनी चाहिए, नहीं, ये कह रहा है किसी भी दो की इक्वल हो जाए, बताओ कितने ईयर्स है। एक भी नहीं है सर। एक भी नहीं है ना, जीरो। इसको क्या कर दोगे, इट इज एग्जैक्टली जीरो, ये हो गया, ठीक है ना। If the sum of the inventories of the three companies at the beginning of the 2019 is 900, what best can be said about the F at the beginning of 2013, है ना। मतलब F की वैल्यू निकालनी है 2013 में, इसमें दे रखा है 2019 के अंदर तीनों कंपनीज का सम कितना था, 900। तो 2019 के अंदर देखो 900 सम करना है मुझे। सबसे पहले ये तो पता चल ही जाएगा आपको कि सबसे पहले तो 3 भी आएगा, है ना, क्योंकि एक नंबर तो मैं इन दोनों में से लूंगा, लूंगा या नहीं लूंगा बताओ। यस सर। ठीक है, एक नंबर में ये पिंक वाले में से लूंगा, और एक नंबर में किस में से लूंगा, इस ग्रीन वाले में से लूंगा, ठीक है। तो 3 भी तो आएगा ही, अब ये मत कहना 4 भी आएगा, क्योंकि नीले वाले के अंदर तो 2 भी है, दोनों में से कोई भी एक लिखना है ना, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, ये 3 भी तो आएगा, इसके अलावा नंबर क्या क्या आ रहा है बताओ, नंबर क्या क्या आ रहा है, नंबर जोड़ लो, यस 240 और 210। 210 तो एक तो आ रहा है 450, और अगर मैं एक बड़ा वाला लूंगा तो ये कितना आ रहा है, 460। 460 900 किससे बनेगा, 450 से। क्यों बनेगा, क्योंकि अगर मैं 460 लेता हूँ तो 3 भी इज इक्वल टू कितना आएगा, 460 लेता हूँ तो 440 आएगा, और 450 लेता हूँ तो फिर से 450 ही आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 440 डिवाइडेड बाई 3 और 450 डिवाइडेड बाई 3, बताओ कौन सा वाला लूँ मैं। 450 450/3। 450/3, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, 150। अच्छा, ये जो मैंने इतने सारे नाटक किए वैसे भी हो सकते थे, सीधा सीधा देख लो, ये दोनों कितना हो रहा है, 140 और 240, ये तो 3 का मल्टीपल है, यानी कि इसमें भी 3 का मल्टीपल ही लेना है, यानी कि 210 लेना है। तो एफ का ये माना जाएगा कॉलम, एल का ये, इसका ये, तभी 900 होगी, वरना तो 900 होगी भी नहीं। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150, बी की वैल्यू 150 आ जाएगी। तो फिर ये पूछ रहा है 2013 में एफ कितना था, तो 2013 में एफ कितना था, इसके दो आंसर हो सकते हैं, या एक ही होगा, एक ही होगा सर। क्यों, दोनों से निकालेंगे अलग अलग, यस सर। कितना होगा बताओ। 160 बात आ गई समझ में।
तो ये रहेगा 160। फोर्थ वाला, what is the difference between inventory of B and that of L at the beginning of the year 2017? बताओ 2017 की शुरू में, बताओ क्या हो जाएगा, इसकी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, बताओ डिफरेंस बी और एल की 2017 के शुरू में कितना रहा डिफरेंस, देखो इन दोनों का पूछ रहा है। कितना रहा डिफरेंस दोनों का? 50। ये वाला और देखो, what best can be said about the number of years from 2019 to 2020 in which the inventory of L at the beginning of the year is greater than B but less than, मतलब L की बीच में आ रही हो, B से बड़ी आ रही हो और L से छोटी आ रही हो, मतलब L की बीच में आ रही हो, इस तरफ से देखना है, मतलब इस तरफ से देखना है। मैं आपको एक बार सिंबल बना करके बताता हूँ, ये सबसे छोटा, L उससे बड़ा और F सबसे बड़ा, इस ऑर्डर में देखना है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये ईयर होगा, नहीं होगा, बात आ गई समझ में? ये नहीं होगा। Yes, sir. इसके बाद वाला ये भी होगा। नहीं होगा, है ना? अच्छा, इसके बाद वाला ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। इधर से देखते हुए चलो, ये भी नहीं होगा, ये भी Yes, नहीं sir. होगा, ये भी नहीं ये भी होगा। नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता ये है भी क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है ये क्या? होगा। Yes, sir. ये होगा, ये होगा क्या? ये भी Yes, sir. होगा, ये होगा क्या? Yes, sir. ये भी होगा ना? तो कितने ईयर्स है हमारे पास में? 3। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये वाला सेट आपको कैसा लगा? इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट? Easy to moderate. Moderate. कैसा लगा? Easy. Sir, easy to moderate. ठीक है, बढ़िया। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं फिर। Yes, sir. अच्छा, मुझे यार बताओ कि ये वाला सेट करना है क्या दोबारा? दोबारा बताना है किसी को, जल्दी बोलो, बताना ही हो गया था। हो गया सर। ठीक है, सर इसमें बॉक्स 4 और बॉक्स 1 का पोजीशन कैसे डिसाइड किया था, एक बार वो बता दीजिए, बाकी तो हो गया था। यार इसके लिए तो मुझे पूरा ही करना पड़ेगा शुरू से ना। ठीक है सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्या होगा, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इसका बॉक्स 1 का 11 होगा, और अगर आपको हो गया तो मैं बता सकता हूँ, इसको एक बार और कर सकते हैं। नहीं, बाकी पूरा हो गया था मेरा, आंसर भी मैच देखो कर, खाली ऐसे 4 और क्या होगा नंबर मेरे था। हिसाब से, देखो यहाँ पर हमने 11 माना था ना, यहाँ पर 11 माना था, तो फिर इस जगह पर 7 जो है ना, मतलब बॉक्स, आप ये पूछ रहे हो ना, देखो एक तो ये वाला था कि दोनों जगह पर सम सेम सेम बन रहा था, 17 7 24, 13 और 11 24, इसके लिए तो नहीं पूछ रहे हो? नहीं, जो बॉक्स 4 है और बॉक्स 1 है, बाकी सबका पोजीशन हाँ मेरा डिसाइड हो गया था। हाँ हाँ, बॉक्स 1 का तो ऑलरेडी, क्योंकि बॉक्स 1 का 7 आ चुका था ना, यहाँ पर हाँ सर, 7 आ चुका था। वो भी मेरा डिसाइड हो गया था कि कौन से बॉक्स में, यार फिर तो ना, मतलब। मैं तभी बता पाऊंगा आपको जब मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे पता चलेगा ही नहीं कि सर आपने। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ठीक है ना, ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग करवा